मम्मी, मेरे परिवार को आपको बुलाने का मौका मिला। सबसे टॉप नेशनल शेफ रसोइया बनना सच में सौभाग्य है। बिल्कुल। अगर 6 साल पहले नहीं, जब मैं घर में लिया था, मम्मी ने खूब खाया था, तो अब मम्मी सिर्फ सबसे बेहतरीन नेशनल शेफ नहीं है, बल्कि सबसे खूबसूरत मम्मी भी है। मुसीबत मालिक लौट आया। चलो मम्मी के साथ स्वागत करो। भाई शिंगयुआन, तुम आखिर कब मुझे पोता दोगे? दुनिया में सब कुछ मेरा पोता सबसे बड़ा। अगर तुम नहीं कर सकते तो डॉक्टर को दिखाओ। 6 साल हो गए, तुम आखिर हो कहाँ? राष्ट्रभोज की औषधि बनाई, फिर गर्म झरने में नहाया, बहुत आराम मिला। अरे ये औषधि बहुत असरदार है, बहुत गर्म है। मैं जिम्मेदारी लूंगा। पेसर, आप 20 साल से महिलाओं से दूर हैं। आज आखिरकार नियम तोड़ा। जल्दी उस लड़की को ढूंढो, उस लड़की का पता लगाओ। जी। पेसर, मैंने हर कोना कैमरा देखा, हर जगह की जांच की, सिर्फ एक धुंधली वीडियो मिली। सिर्फ एक धुंधली वीडियो मिली। अब देखिए। आदेश दीजिए, पूरा हैचिंग खोज डालो, इसको भी ढूंढो, उस औरत का पता लगाओ। आज से वो परिवार की इकलौती बहू है। जी। गया काम से देर हो गई, अब डांट पड़ेगी। भाई सर, नमस्ते के घर में स्वागत है। भाई सर नमस्ते, घर में स्वागत है। तुम हो? भाई सर तुम ये कर रहे हो? कुछ नहीं, 6 साल पहले वाली औरत शरीर आकर्षक था। जरूर मैं नहीं हूँ, मैं तो 100 किलो की कुक हूँ, ली असिस्टेंट। 6 साल हो गए, मैडम मिली क्या? पेसर, वो 6 साल पुरानी बात है। बहुत सी जानकारी। खोज जारी रखो, और पुरानी मैडम आ रही हैं, वांग बटलर को खुद लेने भेजो। ठीक है। माँ, कोई अंकल बहुत हैंडसम है, क्या वो मेरे डैडी बन सकते हैं? ऐसा मत बोलो चिंग चिंग, डैडी कोई भी नहीं बन सकता, समझी? चिंग चिंग शाबाश, जल्दी स्कूल जाओ। हाँ। मेरे साथ डांस करने वाली वो सारी पुरानी सहेलियां अब दादी बन गई हैं। तू बदमाश लड़का, कब मुझे दादी बनाएगा? सड़क नहीं देखता, मरना चाहता है। मरने वाली बूढ़ी। अरे, डर गई मैं। अरे, तू सच में मदद करना चाहता है? तुझे धोखा लगने का डर नहीं? वो देखने में तो धोखेबाज नहीं लगती। चेहरा देखा, दिल नहीं। दादी, मैं उठाता हूँ। ओह, अरे बेटा, अरे दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे, प्यारा पोता। अरे, मेरे बेटे जैसा जब शिंगीवान छोटा था, बिल्कुल वैसा ही दिखता था। तुम मेरे प्यारे पोते हो ना, है ना? दादी, आपने गलत पहचान लिया। हम मुझे स्कूल जाना है, अलविदा। अरे, ओह, बहुत मिलता है। मालकिन, आप ठीक हैं? वांग मैनेजर, अभी मुझे एक बच्चा मिला है जो शिंगयुआन जैसा बिल्कुल दिखता है। इमरजेंसी जांच करवाओ, देखो क्या मेरा प्यारा पोता है। ठीक है। जल्दी जाओ, ठीक है। इमरजेंसी
मेरा बच्चा। नालायक, तुम कब मेरा प्यारा पोता वापस लाओगे? मेरा बेटा, क्या वो 6 साल पहले वही औरत थी? माँ कहाँ है? तुम मुझसे पूछने की हिम्मत रखते हो? अपनी बीवी और बच्चे को तुम संभाल नहीं पाए, बताओ तुम्हारी क्या जरूरत है? अरे, तुम सब खड़े क्यों हो? जल्दी जाकर मालकिन को ढूंढो और मेरे प्यारे पोते को। जी सब सुनो, छोटे साहबजादे को जरूर ढूंढो और मालकिन को। जी। फौरन भी फैमिली की PR से संपर्क करो। सभी मीडिया पर 24 घंटे लापता सूचना चलवाओ। अगर बीवी और बेटे नहीं मिले तो तुमसे पूछ लूंगा। जी, सबको खबर करो, रेडियो, टीवी, स्ट्रीमिंग, टैक्सी, बस हर जगह विज्ञापन लगाओ जल्दी। बुजुर्ग महिला, ये मैंने खास आपके लिए नेस्त बनाया है, ये बहुत पौष्टिक है। ओह, मैं चकती हूँ। बहुत अच्छा है। यह नेस्त सच में स्वादिष्ट है। जब मेरी बहू और प्यारा पोता लौटेंगे, आप भी नेस्त बनाना, उन्हें भी खिलाना। हाँ, बुजुर्ग महिला इतनी परवाह करती हैं तो बहू और बेटा बहुत खुशकिस्मत हैं। तुम लड़की थोड़ी गोल मटोल हो, चेहरे पर खुशी दिखती है, देखते ही लगता है किस्मत वाली हो, अच्छी बच्ची। काश मेरी बहू ऐसी ही होती। ओह, मैं तो सपने में भी हंस उठूंगी। बुजुर्ग महिला मजाक कर रही हैं। वैसे तुम्हारा एक बेटा है ना? हाँ श्रीमती पई, मेरा बेटा 5 साल का है। 5 साल का? मेरे पोते जितना ही बड़ा। अरे, जब मेरा पोता लौटेगा तो उसे साथ ही मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, 5 साल के बच्चे शरारती और खाने के शौकीन होते हैं। ओह, मेरा बच्चा मेरे बनाए खाने को सबसे ज्यादा पसंद करता है। बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका ज्यादा खाना सामान्य है। शिंगयुआन, तुम मुझसे अच्छे से खाना बनाना सीखो। जब मेरा पोता वापस आए, तुम्हें माँ बेटे दोनों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना है। मैं इतना बड़ा CEO किचन में मैं इतना बड़ा CEO किचन में जाएगा? सीईओ होने में क्या दिक्कत है? अगर तुम मेरे पोते का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। माँ, आज इतना सामान क्यों लिया? क्योंकि माँ आज पाई अंकल को हर्बल चिकन सूप बनाना सिखाएगी। तुम शरारत नहीं करना, सुना? मुझे सबसे ज्यादा माँ का चिकन सूप पसंद है। मैं पहले खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है। तुम मुझे खाना बनाना नहीं सिखाने वाली थी। ये जड़ी बूटियां क्यों खरीदी? औषधीय व्यंजन बनाने के लिए, ये तो मेरी खास कला है, ये राष्ट्रीय भोज में इस्तेमाल हुई थी। राष्ट्रीय भोज की औषधीय डिश? क्या तुमने राष्ट्रीय भोज में खाना बनाया है? 6 साल पहले बनाया था, लेकिन चेंग चेंग के आने के बाद फिर नहीं बनाया। राष्ट्रीय भोज में कई लोग खाना बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वही हो। क्या ऐसे काटना है? भाई जी आइए, मैं सिखाता हूँ। बीफ है तो इसे आड़ा काटना चाहिए। भाई जी माफ कीजिए, आपको चोट तो नहीं लगी? भाई जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाई जी थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ,
तुम कितना वजन है? क्या? इतना भारी भी नहीं हूँ, बस करीब 200 किलो होंगे। सब खत्म। जी शायद मेरे शरीर से ना खुश है, मुझे निकाल देंगे। मुझे तो ऑन रेंज के लिए फीस कमानी है। हम जी मैं पहले मोटी नहीं थी, 6 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, तभी मोटी हो गई। 6 साल पहले प्रेग्नेंट? क्या सच में वही है? इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारे परिवार में 10 पीढ़ी से एक ही बेटा, एक बार में प्रेग्नेंट होना नामुमकिन है। लो, पहुंच लो। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? शिंगईवान भाई, मैंने तुम्हें 3 साल दिए, वह तो बस एक छोटी नौकरानी है। तुमने जिंग भाई साहब, बूढ़ी महिला वो तुम्हें बुला रही हैं। मुझसे कोई लेना देना नहीं। कल फिर तुम्हारे साथ खाना बनाना सीखूंगी। गुजिहुआन, रुक जाओ। मिस लिन, अब क्या चाहिए तुम्हें? सोचो मत कि मुझे तुम्हारी चालें पता नहीं। तुम जैसे लोग कभी पेई परिवार में जगह नहीं पा सकते। सिर्फ मैं, लिन शिंगिया ही शिंगीवान भाई के लायक हूँ। मिस लिन, आप गलत समझ रही हैं, मेरा बेटा है। गलत फहमी, हम दोनों औरतें हैं। क्यों नाटक कर रही हो? मुझे सच में नहीं पता। 100-200 किलो की नौकरानी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली अपने मालिक के सामने? गुजी, आपके चेंग चेंग ने सोसाइटी के बच्चों के साथ झगड़ा कर लिया है, जाकर देखिए। मिस लिन, जैसा आपने कहा, मैं बस नौकर हूँ। मैं पेई परिवार में काम करती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि अपने बेटे का पालन कर सकूं। इतना खराब नहीं हूँ जितना आप सोचती हैं। रुकिए, मैं डांट रही हूँ फिर भी जवाब दे रही हो। हट जाइए। सुनो, हिंगयुआन को सबसे ज्यादा तुम जैसी औरतें नापसंद है। तुम शादी से पहले मां बनी हो। मिस लिन, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, मुझे जाने दो। गुजिहुआन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने हिम्मत की इस दरवाजे से बाहर जाने की, क्या तुम मानोगी? मैं हिंगयुआन भाई से तुरंत तुम्हें निकालने को कह दूंगी। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, ये कुक, मैं ये काम छोड़ रही हूँ। उसकी माँ मोटी औरत है। मोटी औरत। मेरी मम्मी को मत बोलो। अगर वो पलट कर मारे, उसे मारो। चिंग 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 चिंग, तुम ठीक हो ना? सब लोग देखो, मैंने कभी इतनी मोटी औरत नहीं देखी। औरत। मेरी मम्मी को मत बोलो। अरे चिंग 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 चिंग, ऐसा मत करो। माँ, उस औरत के बच्चे ने मुझे मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या औरत? तुम तो कई परिवार की नौकरानी हो। हिम्मत है तुम्हारी, अपने बेटे को हमारे बच्चे को सताने दे रही हो। एक बार फिर गाली देकर देख। ऐसी शक्ल लेकर किसी को बोलने भी नहीं दोगी? मैं कहती हूँ, तुम औरत हो तो क्या हुआ? उसका मोटा सिर और बड़े कान देख हमारी इज्जत गिरा दी, अमीरों की बिला सोसाइटी का नाम खराब कर दिया। मुंह में बस गंदी भाषा, अपने बच्चे को बिगाड़ रही हो, कमजोरों को सताने दो। तुम जैसी औरतें गांव की औरतों जैसी हो। तुमने मुझे औरत कहा, मार खाओगी। हाथ उठाने की भी हिम्मत। आज इसे सबक नहीं सिखाया तो इसका बेटा फिर हमारे बच्चे को सताएगा। मम्मी, चिंग चिंग, डरता नहीं, मम्मी यहाँ है। मैं तुम सबको बता दूं, मेरे चिंग चिंग ने कभी खुद झगड़ा शुरू नहीं किया, लेकिन वो डरता भी नहीं। आज से अपने बच्चों को संभालो। अगर फिर से किसी ने मेरे बेटे को सताया तो मैं जरूर अपनी ताकत दिखाऊंगी। चलो चिंग चिंग, हट जाओ। डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हुआ? आपके बच्चे को बस हल्की खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं। मम्मी, चलो घर चलते हैं। चिंग चिंग, सब मम्मी की गलती है। अगर ऐसा नहीं होता कि मम्मी मोटी है, तुम्हें भी कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को बिल्कुल दोष मत दो। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है।
तो क्या तुम चाहते हो कि मम्मी पतली हो जाए? मम्मी मोटी या पतली दोनों में मेरी सबसे अच्छी मम्मी है, लेकिन मम्मी पतली होगी तो और हेल्दी रहेगी। डॉक्टर, क्या आपके अस्पताल में वजन कम करने का विभाग है? बाहर दाएं मुड़ो, तीसरा विभाग यही वजन कम करने का विभाग है। ठीक है, धन्यवाद। चलो चिंग चिंग। चिंग चिंग, क्या सच में वजन घटाना है? क्या नहीं घटा सकते? मम्मी ने कहा था दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं, बस हिम्मत चाहिए। लेकिन क्या मम्मी अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहती? हाँ, अच्छे कपड़ों के लिए मम्मी पूरी कोशिश करेगी। मम्मी हिम्मत रखो। चलो। अमीर भाई परिवार ने करोड़ों का इनाम रखा है। जो बाहर भटक रहे मालकिन और छोटे मालिक को ढूंढने के लिए कहा जाता है। मालकिन सुंदर और दयालु है, छोटे मालिक प्यारे और अच्छे हैं। अमीर पाई परिवार किसी की तलाश में है। अगर मैं सुराग दूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कितने बर्गर खा सकता हूं? देखो तुम कितनी मोटी हो फिर भी खा रही हो। अगला गुजिहुआन। ये तो बहुत मोटी है। मेरी मम्मी के बारे में मत बोलो, मम्मी पतली हो जाएंगी। जरूर सबसे सुंदर होंगी। डॉक्टर, मेरी मम्मी की नब्ज देखो। अजीब है। कैसा है? डॉक्टर, क्या ये ठीक हो सकता है? क्या आपने प्रेगनेंसी में कोई हार्मोन वाली दवा ली थी? हाँ, मैं एक हादसे के कारण चिंग चिंग के साथ गर्भवती हुई थी। उस समय बहुत उल्टी होती थी, इससे पोषण की कमी हो गई और कई रिपोर्टें ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ हार्मोन वाली दवाइयाँ ली। सही है, तुम्हारा मोटापा इन्हीं हार्मोन दवाओं से हुआ है। अब भी शरीर में थोड़ा असर बाकी है, इसीलिए पानी पीते ही मोटापा बढ़ जाता है। डॉक्टर, क्या ये ठीक हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, मैं दवा लिखूंगा। अगर तुम एक्सरसाइज भी करोगी तो 10 आधे महीने में पक्का पतली हो जाओगी। एक्सरसाइज? डॉक्टर, खाना बनाना चलेगा क्या? बिल्कुल, मैं वजन घटाने वाला डॉक्टर हूँ। एक शेफ की कमी है, ज्यादा लोग ज्यादा खाना, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं, आज ही खाना बना सकती हूँ। माँ का खाना सबसे स्वादिष्ट है। ऑनरेंज साथ है, माँ का वजन घटेगा, माँ जरूर सफल होंगे। धन्यवाद डॉक्टर। बहुत स्वाद आ रहा है। सब इकट्ठा हो जाओ, खाना शुरू करो। मैं चेकअप नहीं करवाऊंगा। आधा महीना हो गया, अब तक मेरा प्यारा पोता नहीं मिला। तुम सब निकम्मे हो। माँ, मैंने सबको ढूंढने भेजा है। अगर खबर मिले तो तुरंत बताना। इतने लोग एक बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। बेकार बेकार। माँ, आपने उसे सिर्फ एक बार देखा है। अगर वो सामने भी हो, शायद आप पहचान ना पाए। प्यारा पोता, मेरा प्यारा पोता। माँ, आप उठ क्यों गई? वो मेरा प्यारा पोता है। चलो सब मेरे साथ भागो, जल्दी जल्दी भागो भागो भागो। मुझे क्यों घसीट रहे हो? जाओ, मेरे पोते के पीछे भागो। मांग मैनेजर, आप दादी के साथ रहो। मैं छोटे साहब के पीछे जाऊंगा। जी हाँ,
ये वही कमरा होना चाहिए। बेटा, मेरा प्यारा पोता कहाँ है? इस कमरे में अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी मुझे अंदर ले चलो। प्यारे पोते, मैं दादी हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। बुजुर्ग मालकिन, या फिर बॉडीगार्ड से दरवाजा तोड़वा दें? नहीं, अगर किसी ने मेरे प्यारे पोते को डरा दिया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। प्यारे पोते, डरना मत। मैं दादी हूँ। जल्दी दादी के लिए दरवाजा खोलो। माँ, या फिर मैं करूं? पत्नी, पत्नी, दरवाजा खोलो। पत्नी, बॉडीगार्ड, जल्दी जाकर चाबी ढूंढो। हाँ हाँ हाँ। अच्छी बहू है तो मुझे ये बेटा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कल ही उसे घर से निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें तो मुझे सास बनाना है। जल्दी से मेरा प्यारा पोता बाहर ले आओ। पेई साहब, चाबी। खुल गया, खुल गया। मेरी बहू और पोता बाहर आने वाले हैं। पागल हो क्या? किसे पत्नी बुला रहे हो? मेरी पत्नी अंदर है, मुझे अंदर जाने दो। यहाँ सिर्फ मेरी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी भी अंदर है, मुझे उससे मिलने दो। तुम ऐसे क्यों हो? चलो, तुम मिल सकते हो, लेकिन अगर मेरी पत्नी छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बीवी छीनने की हिम्मत, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बीवी, यहाँ एक बदसूरत आदमी है, जिद करके तुझसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन मिलना चाहता है? मुझसे कौन मिलना चाहता है? ये तेरी बीवी है। हाँ, देखो कितनी प्यारी है। कौन है तेरी बीवी? मत बोल बकवास। गलतफहमी हो गई, माफ करो। अरे शिंग युआन, मेरा पोता अंदर नहीं है क्या? जल्दी जा, मेरा पोता ढूंढ। माँ, तेरी बहू और पोता यहाँ नहीं है। तो जल्दी ढूंढ। माँ, टेंशन मत ले, ऑर्डर दो, पूरा अस्पताल सील करो, हर कमरे में ढूंढो, जरूर ढूंढो, मालिक और छोटे मालिक को। जी। जल्दी जाओ। चिंग चिंग। माँ, बैग भूल गई, सारे कागज उसमें हैं। चलो वापस चलते हैं। मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। ये माफ कीजिए, क्या कुछ हुआ है? हमारे बॉस ने हॉस्पिटल सील कर दिया, बीवी और बेटे को ढूंढ रहे हैं, माफ करें। मम्मी, स्कूल लेट हो रहा है। स्कूल यहीं पास है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, धीरे जाना। कुछ हो तो कॉल करना। हम बुजुर्ग श्रीमती पेई साहब, पूरे अस्पताल की तलाशी ली गई, सिर्फ बाहर उस बेटे से मिले मालकिन नहीं मिली, और ना ही छोटे साहब का पता चला। बाहर जरूर मेरा प्यारा पोता था। चलो जल्दी चलो मेरे साथ। माँ, आप मत घबराओ, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे क्यों धक्का दे रहे हो? मुझे मेरा प्यारा पोता ढूंढना है। अरे मेरा पोता कहाँ है? मेरा पोता कहाँ गया? बुजुर्ग श्रीमती, मैं उसी के बारे में बोल रही थी, अभी वो बच्चे के साथ थी। ये साइड प्रोफाइल यही है। पेई साहब, आप यहाँ कैसे? यही है, वाकई यही है, मैं आपको ढूंढने आया हूँ। अरे यही वो है जिसे आप ढूंढ रहे थे। पेई मैडम है ना, वाकई बहुत सुंदर है। तुम फोटो में लोगों को नहीं पहचानती। पेई सर, क्या ये पेई मैडम नहीं है? मैं इन्हें कैसे जान सकता हूँ? तुम कैसे नहीं जानती? तुम्हें वही होना चाहिए। तुम हो गुजिहुआन। पेई सर, मैं तो अचानक इतनी पतली हो गई हूँ, तब भी आपने पहचान लिया। मैं अरे ये मेरी बहू है। ओह, वाकई सुंदर है। माँ, अब बस करो, ये गुजिहुआन है, हमारे घर की पुरानी छोटी शेफ। तुम वो छोटी शेफ हो? हाँ, मैंने अपने बेटे से सुना
तुमने नौकरी छोड़ दी, क्या तुम हमारे यहाँ खुश नहीं थी? नहीं आंटी, मैं आपके घर में काम करके खुश थी। देखो तुम्हें अब कितनी दुबली हो गई हो। इन 15 दिनों में तुमने कितना सहा है। शिंग युआन, जल्दी से मिस गू को घर ले आओ काम के लिए। माँ, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकती। अरे, तुमने तो कहा था कल तुम एच डिश मिस्टर पार्क को दावत दोगे। अरे वो मिस्टर पार्क, उनका स्वाद बड़ा अजीब है, उनकी सेवा करना मुश्किल है मेरे हिसाब से। तुम्हें मिस गू को घर बुलाना पड़ेगा, तभी मदद मिलेगी। मिस गू, कल मेरी मदद करो मिस्टर पार्क के साथ, तनख्वाह डबल। हाँ मिस्टर पई, पैसे की बात नहीं है, असल में 3 गुना, तब सोचूंगी। 10 गुना। अरे पर मिस्टर पई, कल मुझे चेंग चेंग के साथ रहना है। उसे भी साथ लाओ। शुक्रिया मिस्टर पई। वांग मैनेजर, तुम यहीं रहो, आराम से मैडम के साथ रहो। ठीक है। अब आप मेरे प्यारे पोते को नहीं ढूंढोगी? माँ, वे अस्पताल में नहीं है, चिंता मत करो, पूरे हैचेंग में ढूंढो, मैं भी उन्हें ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरे प्यारे पोते को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें बेटा नहीं मानूंगी। वांग मैनेजर, चलो। हाँ ठीक है। चलो चलो, घर चलते हैं। तुम कौन हो? गू जिहुआन, मिस लिन, गू जिहुआन, तुम्हें तो परिवार से निकाल दिया गया था ना, किसने तुम्हें वापस बुलाया? मैंने उन्हें बुलाया है। मिस गु, आप आखिरकार लौट आई। इन दिनों जब आप नहीं थी, मिस्टर पई ठीक से खा भी नहीं पाए, इतना भूखे हो गए कि दुबले हो गए। ज्यादा मत बोलो। शिंगयुआन भैया, वो तुम यहाँ क्यों आई हो? सिंगयुआन भैया, तुम पार्टी नहीं रख रहे अक्सर को खिलाने के लिए? मैं मदद करने आई हूँ। देखो, ये मैंने खास तेरे लिए टॉप सी फूड लाया है। अच्छा लगा, मुझे नहीं दिखा। तेरे इंग्रेडिएंट्स किधर हैं? प्रेसिडेंट पी, मैं पहले ही रेडी कर चुका हूँ। क्या है ये किमची? ये मार्केट में आसान से मिलने वाली किमची नहीं है, ये मेरे घर की किमची है। प्रेसिडेंट पी, पहले एक टेस्ट कर। हाँ, स्वादिष्ट है। मिस गु, वो अक्सर बहुत पिकी टेस्ट वाले हैं। प्रेसिडेंट पे ने यूज 5 बार बुलाया, देश विदेश के सभी डिशेस खिला चुके, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये किमची काम करेगी क्या? तुमने हिम्मत कैसे की किमची से पार्क साहब को बेवकूफ बनाने की? गू जिहुआन, मुझे लगता है तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो, पेई सर आसानी से संभाल लूंगा। हम तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, देखते हैं मेरा प्रीमियम सी फूड काम आता है या तुम्हारा बेकार किमची। सर, पार्क साहब आ गए। पेई सर, इस बार की फैमिली डिनर अगर मुझे पसंद नहीं आई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझो। चिंता मत करो, इस बार जरूर पसंद आएगा। हाँ पार्क साहब, इस बार की फैमिली डिनर जियान भाई ने बहुत मेहनत की है, पक्का आपको पसंद आएगा। सच में? तो मैं इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा। आज का खास पकवान क्या है, देखें, खाना परोसो। मैं शुरू करता हूँ। सबसे बेहतरीन लॉबस्टर सी फूड प्लेटर एंड प्रीमियम बेबी लॉबस्टर। पेई सर, ये सब चीजें मैं पहले ही बहुत खा चुका हूं। अगर आप जरा भी ईमानदारी नहीं दिखाते तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म कर दें। रुकिए पार्क साहब, ये सब तो बस स्टार्टर हैं, असली खास डिश यही है। किमची। गू जिहुआन, पार्क साहब, जब टॉप सी फूड से मन भर गया तो आप इस सस्ते किमची को क्यों देखेंगे? इसे जल्दी हटा दो। नहीं नहीं नहीं, यही है मेरी पसंदीदा डिश। बाजी, लगता है गु मैडम का किमची का काम आ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे वापस बुलाना सही फैसला था। पार्क साहब लीजिए। भाई जी, आप तो
बहुत दिल से कर रहे हैं तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। पार्क साहब, आप भी थोड़ा सी फूड लें। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा सी फूड खाने का। तुम बेस्ट सी फूड नहीं खाते, फ्री में मेरी साइड डिश मजे से खाते हो। जंगली सुअर को अच्छा चारा पसंद नहीं। पार्क साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने ही मुझे खिलाया असली कोरियन किमची माँ का स्वाद। धन्यवाद। पार्क साहब, ये सब हमारे बाई जी ने खास आपके लिए अरेंज किया है। शुक्रिया आपको, या बाई जी को कहना चाहिए। बाई जी का धन्यवाद, बाई जी का धन्यवाद। बाई जी, ये मैंने खास आपके लिए नेशनल डिनर वाली दवा वाला खाना बनाया है। नेशनल डिनर दवा वाला खाना। हाँ, ये मेरी खास रेसिपी है। मेरे अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। जल्दी ट्राई करो। इसका स्वाद कैसा है? स्वाद अलग है ना। इस सूप में मांस का स्वाद भी है और दवाओं की खुशबू भी। ये स्वाद 6 साल पहले जैसा ही है, पर 6 साल पहले वो औरत बहुत खूबसूरत थी। शायद वो गू जिहुआन नहीं है। हाँ, बढ़िया है। तुम इन दिनों यहाँ नहीं थी, पैजी को मनपसंद खाना नहीं मिला, वो मुझे परेशान करते रहे। अब तुम लौट आई हो, मैं बच गया। जब से उसने वजन घटाया है, मैं उसे देखता हूँ तो 6 साल पहले वाली औरत याद आती है। मुझे क्या हो गया है? खांसी बहुत संतुष्ट हूँ। शुक्रिया बाई जी, मुझे पता चला असली घर का स्वाद क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर रहा हूँ। पैजी ने 5 बार कोशिश की, पर नहीं हो पाया। गो मैडम ने खाने से सब सेट कर दिया। आप सच में पैजी के लिए लकी हैं। पार्क जी, साथ काम करने में खुशी हुई। साथ काम करने में खुशी हुई। अभी भी मन नहीं भरा है क्या खाने के बाद मिठाई? बिल्कुल, मैंने तैयार किया है स्पेशल मूस केक। गो मैडम, उस केक में स्ट्रॉबेरी मत डालिए, पैजी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। अरे, पैजी को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? स्ट्रॉबेरी एलर्जी बहुत कम होती है। और किसे है स्ट्रॉबेरी से एलर्जी? ओह, पैजी चिंता मत कीजिए। मेरा बेटा चेंग चेंग, उसे भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, इसलिए मैं कभी स्ट्रॉबेरी नहीं डालती। आपके बच्चे को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? मैं आपको नहीं संभाल सकती। क्या मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती? एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आपने मेरी मम्मी को देखा है? चेंग चेंग, तुम्हें भूख लगी है? अच्छा हुआ, यह तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे लिए बनाया मूस केक है। आंटी खिलाएंगी। आंटी, मुझे स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। मम्मी मुझे स्ट्रॉबेरी खाने नहीं देती। कोई बात नहीं, थोड़ा और खा लो। पर आंटी, मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। कोई बात नहीं, एक बार चखो। कैसा लगा? चेंग चेंग, स्वाद अच्छा है या नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं खाऊंगा। ये तो तुम्हारी मम्मी ने खुद बनाया है। अगर तुम नहीं खाओगे तो वो नाखुश होंगी। आओ, आंटी तुम्हें खिलाएंगी। मुंह खोलो, हिलो मत। खा लो, खा लो। लगभग खा लिया। चेंग चेंग, बहुत अच्छा है। आंटी, मुझे खुजली हो रही है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गू जिहुआन, तुमने सबका ध्यान खींच लिया। मैं तुम्हारे बेटे को दुख दूंगी। चिंग 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 चिंग, कितना लाल क्यों हो गया? स्ट्रॉबेरी जैम। चिंग चिंग, ये एलोवेरा एलर्जी के लक्षणों को थोड़ा रोक सकता है। थोड़ा सहलो, मम्मी जल्दी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। रुको,
पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बेटे को एलर्जी हो गई है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। सिर्फ हल्की एलर्जी है, तुम जिम्मेदारी छोड़ने की हिम्मत करती हो, इतने अहम मेहमान को छोड़ दोगी? क्या तुम्हें मेरा बेटा दिख नहीं रहा? अब कोई खतरा है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे फालतू बात करने का, सामने से हटो। ठीक है, तुम एक नौकर हो और मुझसे ऐसे बात कर रही हो, कोई है? मिस लिन, क्या आदेश है? इस छोटे बदमाश को मुझे स्टोर रूम में बंद कर दो। उसका बच्चा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये शायद ठीक नहीं है। सिर्फ हल्की एलर्जी है, इससे कोई मरेगा नहीं। और वैसे भी अगर देर हो गई मेरे भाई शिंगयुआन का काम क्या तुम जिम्मा ले सकते हो? जल्दी करो, उसे भाई बॉस के काम में देरी नहीं करनी चाहिए। उसके बच्चे को स्टोर रूम में बंद करो। मुझे छोड़ो, चिंचिंग को छोड़ो। मुझे छोड़ो, चिंचिंग को छोड़ो। मुझे छोड़ो, चिंचिंग 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 चिंचिंग। लिन छिंगिया, चाबी मुझे दो। उसे पकड़ो, चाहिए आकर ले लो। मिठाई कब आएगी? मैं जाकर पूछती हूँ। छोड़ो, मैं वैसे भी बाहर हवा लेने जा रही हूँ। मिस्टर पार्क, माफ करें। लिन छिंगिया, तुम क्या चाहती हो? बताओ तो सही। गुजी हुआन, तुम कर क्या रहे हो? शिंगयुआन भैया, उसने मुझे मारा। वो बिना वजह नहीं मारती, आखिर हुआ क्या? मिस्टर पेयूस ने मेरे बेटे को गोदाम में बंद कर दिया, प्लीज उसे बचाओ। क्या? चिंग चिंग, तुम ठीक हो? चिंग 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 चिंग, जल्दी उठो चिंग चिंग। चेहरे पर सूजन, शरीर पर लाल दाग, ये स्ट्रॉबेरी एलर्जी है। लिन छिंगिया, तुमने सच में चिंग चिंग को स्ट्रॉबेरी खिलाई? ली असिस्टेंट, जल्दी दवा लाओ। हाँ, हर बार एक गोली 10 मिनट में आराम मिलेगा, आधा घंटा में सूजन कम होगी। लिन छिंगिया, वो अभी बच्चा है, तुमने ऐसा कैसे किया? शिंगयुआन भैया, बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं, मुझे दोष मत दो। गुजीहुआन, तुमने फिर मुझ पर हाथ उठाया। तुमने मेरे बेटे को स्ट्रॉबेरी खिलाई, तुमने उसे काले कमरे में बंद किया, तुमने मुझे उसे बचाने से रोका। तुम हद से गुजर गई हो। गुजीहुआन, क्या तुम मानोगी कि मैं तुम्हारे बेटे को नरक जैसी जिंदगी दूंगी? लिन छिंगिया, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने हिम्मत की मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की तो मैं मर भी जाऊं, तब भी तुम्हें नरक लेकर जाऊंगी। शिंगयुआन भैया, बिना सबूत के वो मुझे बदनाम करती है और मुझ पर हाथ उठाती है। तुम्हें मेरे लिए इंसाफ करना होगा। ली असिस्टेंट, सीसीटीवी निकालो। ठीक है। लिन छिंगिया, अब सबूत सामने है, अब क्या बहाना है? मैं इतने छोटे बच्चे को तुमने कैसे मारने की हिम्मत की? मेरे घर से निकल जाओ, फिर कभी मत आना। शिंगयुआन भैया, हमारे घर रिश्तेदार हैं, कैसे एक नौकर के बच्चे के लिए मुझे निकाल सकते हो? फिर नहीं कहूंगा। जा रही हूँ, किसे फर्क पड़ता है? और तुम दोनों इतने छोटे बच्चे को स्टोर रूम में बंद किया, बहुत घटिया हरकत, निकाल दो। मी पई, हमने भी ली मैडम की बात मानी थी। मी पई, माँ, मुझे पैर में बहुत खुजली हो रही है। चिंग चिंग, तुम जाग गए, माँ अभी तुम्हें अस्पताल ले चलेगी। मेरे यहाँ मेहमान हैं, मैं नहीं ले जा सकती। ली असिस्टेंट, तुम इन्हें खुद अस्पताल ले जाओ। ठीक है। वांग हाउसकीपर, हम देखो लोगों के अच्छे पोते हैं, बस मेरे पास नहीं। जितना देखती हूँ उतना गुस्सा आता है। अगर मेरे पास अच्छे पोते होते मैं सबको मुझसे जलवाती। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ। डॉक्टर, एक बार देखिए,
देखो उसको पूरे शरीर में एलर्जी हो गई है। आप लोग माता पिता होकर बहुत लापरवाह हो। अब क्या करें? बच्चा कितना बेचारा है, उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ है। देखकर मेरा दिल दुखता है। हाँ, सच में बहुत दुखद है। इस बच्चे की माँ बच्चे को संभालती है, आसान नहीं है। बच्चे का पिता बहुत गलत है, वो तो साथ भी नहीं आया। अगर ये मेरा प्यारा पोता होता तो मुंह में रखती तो घुलने से डरती, हाथ में रखती तो उड़ने से डरती। मैं उसके पिता को भी अच्छी तरह मारती। बड़ी महिला सबसे ज्यादा पोते को चाहती है। चलो वापस वार्ड में चलते हैं। चलो। डॉक्टर कैसे हैं? शुक्र है, स्पेशल दवा दी, उसकी एलर्जी अब लगभग ठीक है, वरना सच में खतरा था। सुरक्षा के लिए कुछ दिन अस्पताल में रखें। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर चिंग चिंग। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे आपका बनाया हुआ दवाई वाला चिकन सूप पीना है। लेकिन मम्मी को रुकना नहीं है, चिंग चिंग अकेले अस्पताल में है। चेंग चेंग ठीक है, और वैसे भी मैं अब बड़ा बच्चा हूँ। यहाँ नर्स आंटी भी हैं जो मेरी रक्षा करेंगी। बच्चे को थोड़ा चिकन सूप दो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर के लिए अच्छा है। मैं देख रही हूँ सब ठीक है। अब मम्मी आराम से जा सकती है। ठीक है, तो मम्मी घर जाकर चिकन सूप बनाएगी, जल्दी लौट आएगी। शाबाश। अच्छे से आराम करना चिंग चिंग। बस रोती रहती है, तेरी रोने से मन परेशान है। मुझसे बोल, आखिर हुआ क्या? पापा, पेई शिंगयुआन ने सिर्फ इसलिए कि मैंने तंग किया गू जिहुआन की कुक के बच्चे को मुझे पेई परिवार से निकाल दिया। तेरे लिए पेई शिंगयुआन को जीतने के लिए दो परिवारों की दोस्ती के बहाने तुझे 3 साल के लिए पेई परिवार भेजा। पर देख, तूने कुछ नहीं किया। मैंने तुझे पालकर ऐसी लड़की बना दी। उसे मैं पसंद नहीं हूं, मैं क्या करूं? कुछ कर, उपाय निकाल। थोड़ा चालाकी कर, उसके साथ सो जा, रिश्ता पक्का कर ले। ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। बस यही दवा इस्तेमाल करो, एक बूंद काफी है। उसका जोश गारंटीड तुम्हारे लिए रुक नहीं पाएगा। पेई शिंगयुआन, अब देखती हूँ कैसे बचते हो। ठीक है, ये वाला पाई बॉस को दो, ये वाला चिंग चिंग को दे दो। मैं एक बैग ले आती हूँ। पाई बॉस, ये हर्बल चिकन सूप आज चिंग चिंग को बचाने के लिए शुक्रिया। चेंग चेंग कैसी है? एलर्जी के लक्षण खत्म हो गए, पर डॉक्टर ने कहा अभी कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। माफ़ कीजिए, सब मेरी गलती है। मैंने लिन छिंगिया को बहुत बिगाड़ा। कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती। सूप गरम गरम पीना चाहिए। मुझे कमरे में जाना है, सामान पैक करना है, अस्पताल में चिंग चिंग के साथ रहना है। ठीक है, तुम जाओ। अगर ज़रूरत हो मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दूंगा। बच्चे के साथ रहो। धन्यवाद पेजोंग। मैंने ऐसे तैयार हुई, शायद शिंगयुआन को पसंद आएगा। वो भी शायद आ ही रहा होगा। गू जिहुआन, पेजोंग आप यहाँ कैसे? इतना गर्म क्यों है? पेजोंग आपको बुखार क्यों है? क्या आपको किसी ने दवा दी है?
गू जिहुआन दरवाजा खोलो। गू जिहुआन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम हो भाई साहब ने कहा तुम भाई परिवार छोड़ दो, अब फिर क्यों आई हो? गू जिहुआन, क्या मेरा शिंगयुआन भाई अंदर है? तो उसी ने पाई शिंगयुआन को दवा दी थी, वो है या नहीं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम बस तुम्हारे जैसे पर मुझे फंसाना चाहती हो। शिंगयुआन भाई, क्या वो अंदर है? मुझे जाकर देखना है। तुम करना क्या चाहती हो? मुझे रोकने की हिम्मत है? यहाँ से दफा हो जाओ। शिंगयुआन भाई, मैंने तुम्हारा 3 साल पीछा किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा था पाई परिवार से निकल जाओ, वरना तुम्हारी लिन कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। शिंगयुआन भाई, मैं गू जिहुआन, तुम कैसी औरत हो? मैम, मैंने गू जिहुआन के बेटे को ढूंढ लिया, वह अस्पताल में है। गू जिहुआन, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। माँ, मुझे टॉयलेट जाना है। प्यारे पोते, आखिरकार तुम दादी के पास लौट आए। बहुत अच्छा सोया। मैं इस पर कैसे सो गया? इस दयालु बूढ़ी दादी के बिस्तर पर मैं जरूर गलत कमरे में आ गया। दादी, मुझे साथ में सुलाने के लिए शुक्रिया। जब मेरी माँ लौटेगी, तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाएगी। मेरा प्यारा पोता कहाँ है? अरे मेरा प्यारा पोता कहाँ है? बूढ़ी मालकिन, आपको क्या हुआ? वांग मैनेजर, मैं कल रात अपने प्यारे पोते के साथ सोई थी, वो यहीं सो रहा था। देखो, रजाई अभी भी गर्म है। बूढ़ी मालकिन, आप छोटे मालिक को बहुत याद कर रही हैं। आपने सपना देखा। ये सपना नहीं है। अरे देखो, यहाँ एक नोट है, ये मेरे प्यारे पोते ने मेरे लिए छोड़ा है। देखो दादी, सही है ना? नहीं, मुझे अपना प्यारा पोता ढूंढना है। आप चिंता मत करें, मैं अभी आदमी भेजता हूँ, सीसीटीवी से पता लगाकर ढूंढता हूँ। ठीक है, जल्दी सीसीटीवी देखो, जल्दी जाओ, जल्दी। अरे गू जिहुआन, जब मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें समंदर शहर से निकाल दूंगा। मैं सच में मूर्ख हूँ, वो मेरे पास ही थी, फिर भी मैंने उसे 6 साल ढूंढा। अब की बार मैं बिल्कुल तुम्हें फिर भागने नहीं दूंगा। अली सहायक, पे बॉस, मुझे तुरंत अस्पताल ले चलो। मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। चिंग चिंग सूप पीने आया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मुंह खोलो, स्वाद लो। मम्मी का चिकन सूप सबसे स्वादिष्ट है। क्या आप पड़ोस की दादी को एक कटोरी पिला सकती हैं?
अरे पड़ोस की दादी कौन है? अभी अभी छेंग छेंग गलत कमरे में चला गया, दादी के बिस्तर पर सो गया। बहुत अच्छी नींद आई। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उनका धन्यवाद करें। ओह ऐसा है, ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं। बहुत बढ़िया, तुम भी यहाँ हो। अच्छा है, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को साथ ले चलता हूँ। लिन छिंगिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो तुम दोनों माँ बेटे? बार बार मेरा काम बिगाड़ते हो। आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, फिर तुम्हें गंदे नाले में फेंक दूंगी। देखती हूँ कौन बचाएगा। चलो। चिंग 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 चिंग। माँ, छोड़ो। चिंग 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 चिंग। लिन छिंगिया, मेरे बेटे को छोड़ो। रो चिल्लाओ, आज देखती हूँ कौन बचाएगा। बुजुर्ग महिला ये अस्पताल के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग ली है, देखिए। देखिए देखिए, ये मेरा प्यारा पोता है। मैंने कहा था ना, वो मेरे साथ सोया था। जल्दी करो, मुझे अपने प्यारे पोते को ढूंढना है। आप व्हील चेयर पर बैठिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। व्हीलचेयर की क्या जरूरत? पोते को ढूंढना जरूरी है। धीरे चलो। ओह, जल्दी करो, वो बगल वाले कमरे में है। चलो जल्दी। बुरे लोग, मुझे छोड़ दो। चिंग 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 मत रो, माँ यहाँ है, डरो मत। इस बार मैं उसे फिर से नहीं जाने दूंगी। लिन छिंगिया, तुम हमेशा क्यों हमारे बेटे को परेशान करती हो? मेरे आदमी को छीनना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आज अगर राजा भी आ जाए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं कह रही हूँ। ठीक है लिन छिंगिया, मैं वादा करती हूँ, बस हमें माँ बेटे को छोड़ दो। मैं चिंग चिंग को लेकर हैचिंग छोड़ दूंगी, कभी वापस नहीं लौटूंगी। देर हो गई। अरे किससे शुरू करें? कहते हैं माँ बेटे का दिल जुड़ा होता है, तो इस बच्चे से ही शुरू करते हैं। चिंग 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 चिंग। नहीं नहीं, रुको। रुको। मेरे प्यारे पोते को छोड़ो। पत्नी, शिंगईवान भाई, मैं दूर हटो। पत्नी, तुम ठीक हो? कौन है तुम्हारी पत्नी? बकवास मत करो। शिंगईवान भाई, ये औरत धोखे से तुम्हें फंसाकर तुम्हारे साथ सोई, तुम इसे पत्नी मत कहो। चुप रहो। वही है जिसे मैं 6 साल से ढूंढ रहा था। पेई मैडम। क्या? क्या? तुम ही मेरी बहू हो, बिल्कुल सही। जल्दी देखो, यहाँ रिपोर्ट है। चेंग चेंग मेरा असली पोता है। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। 6 साल पहले वाला आदमी वाकई तुम थे? मैं ही था। तू कितना बेवकूफ है बीबी, 2-3 साल से पास थी, तुझे पता ही नहीं चला। बहुत मूर्ख है। क्या तुम सच में मेरे डैडी हो? चेंग चेंग, मैं ही तेरा डैडी हूँ। मुझे डैडी मिल गया माँ, मुझे डैडी मिल गया। नहीं शिंगयुआन भैया, तुम मुझे बताओ ये सच नहीं है ना? बुरी औरत, दूर हटो। लिन छिंगिया, तुमने मेरी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाया, हिसाब करना चाहिए। कोई है? मिस्टर पे। इन सबको गायब कर दो। जी। पे साहब, जान बख्श दो। मेरी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाया, अब भी मुझसे रहम की उम्मीद। बेकार की सोच। लिन साहब, हम सब आपके लिए काम करते हैं, कृपया हमारी मदद करो, माफी मांग रहे हैं। शिंगयुआन भैया, मेरी खातिर इन्हें छोड़ दो। तुम्हारी क्या औकात? सबको ले जाओ। लिन छिंगिया, मैंने पहले तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया, इससे तुम्हारी मनमानी बढ़ गई। शिंगयुआन भैया, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, इस बार माफ कर दो, ठीक है ना? तुमने बार बार मेरी पत्नी बच्चों को निशाना बनाया, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। शिंगयुआन भैया, तुम क्या करने वाले हो? असिस्टेंट लिन कंपनी के साथ सारी साझेदारी खत्म करो। ठीक है। नहीं शिंगयुआन भैया, हमारे परिवार पीढ़ियों से जुड़े हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारी करनी है।
चेंग चेंग पत्नी, चलो घर चलते हैं। सब खत्म हो गया, अब सच में सब खत्म। कोई है? प्यारे पोते, ये सब तुम्हारे लिए खरीदा है। वाह, इतने सारे खिलौने। धन्यवाद दादी। दादी चिंग चिंग से बहुत प्यार करती हैं। अरे वाह, मेरा प्यारा पोता। पोते को पसंद है तो अच्छा है। आंटी, आपने इतने खिलौने क्यों खरीदे? इससे छिंग छिंग बिगड़ जाएगा। अब भी आंटी बुला रही हो? माँ कहो। माँ अब जिहुआन है, शायद अभी पूरी तरह नहीं अपनाया। जब मैं उसे घर लाऊंगा तब नाम बदलना ठीक रहेगा। ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी। वैसे भी इतनी अच्छी बहू मैंने मान ली है। लो, इस कार्ड में 1 करोड़ है तुम्हारे लिए पॉकेट मनी, समझो। नहीं आंटी, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। रख लो। और ये कड़ा, यही असली गिफ्ट है। और ये कड़ा, यही असली भेंट है। पहनो, ये हमारे कई परिवार की धरोहर है। आंटी, ये बहुत कीमती है, मैं सच में नहीं ले सकती। रख लो ना, ये मेरे दादाजी ने दादी को दिया था, फिर दादी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने अब तुम्हें दिया, तुम रख लो। मम्मी मम्मी पहन के बहुत सुंदर लग रही हो। देखो, मेरा प्यारा पोता भी कह रहा है सुंदर, पहन लो। मैं पहन लेती हूँ। ठीक है, वो प्यारे पोते, चलो खिलौने खेलते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को दो उनकी अपनी जगह। दादी, मैं आपको बड़ा हवाई जहाज दूंगा। ठीक है, चलो खिलौने खेलने चलें। तुम इन सालों में कैसे रही? और कैसे रह सकती थी जब ऑनलाइन के लिए गर्भवती थी, शरीर भारी था, काम नहीं कर सकती थी, हर जगह काम ढूंढा, मिला नहीं, सिर्फ अस्पताल गई, कुछ हार्मोन दवाएं ली अपने शरीर के लिए। मुझे लगता है ऑनरेंज है तो अच्छा है। ऑनरेंज भगवान का तोहफा है, वो साथ है। जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं सब झेल सकती हूँ। इन सालों में तुमने बहुत सहा। ठीक ही है, ठीक है। पे साहब अच्छी सैलरी देते हैं। सब मेरी गलती थी, पहले तुम्हें नहीं पहचान पाया, मेरी गलती है, तुम्हें तकलीफ थी। साहब, लिन परिवार आया है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने लिन कंपनी से रिश्ता तोड़ लिया, ये उनकी अपनी गलती है, उन्हें बता दो, नहीं मिलूंगा। जी डार्लिंग, चलो शॉपिंग करते हैं। पेई साहब से मिलना बहुत मुश्किल है। पेई साहब, आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। साहब, मैं रोक नहीं पाया, कृपया सजा दें। तुम जा सकते हो। जी पेई साहब, भले ही आपको छिंगिया पसंद ना हो, आप हमारे लिन परिवार को दिवालिया तो नहीं कर सकते। लिन युआन, तू क्या तुम मुझसे सवाल करने आए हो? पेई शिंगयुआन, मेरे पापा आखिर आपके बड़े हैं, ऐसे बोलना क्या ये बहुत सख्त नहीं है? मेरी बीवी बच्चों को अगवा किया, उन पर जुल्म किया, फिर भी चाहते हो मैं आपसे अच्छा बर्ताव करूं? क्या उसने आपकी बीवी बच्चों पर जुल्म किया? क्या तुम शादीशुदा हो? पापा वही छोटी शेफ हैं। पेई शिंगयुआन, चाहे तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते, फिर भी एक छोटी शेफ को मेरी बेटी को नीचा दिखाने के लिए क्यों लाए? मैं किससे शादी करूं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कोन ऑपरेशन की बात करने आए हो तो मैं बता दूं, कभी नहीं होगा। पत्नी, चलो। लिन छिंगिया, तुमने बस इतना कहा कि तुमने पेई शिंगयुआन को नाराज किया, इसलिए उसने हमारे साथ डील तोड़ दी। पर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने उसकी पत्नी बच्चे का अपहरण किया और उन पर जुल्म किया। ओ पापा, मुझे भी नहीं पता। वो इतनी अजीब पसंद रखता है कि उसे वो औरत पसंद है। इससे मैं मुसीबत में पड़ गया, हमारे लिन परिवार को भी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो क्या पेई शिंगयुआन का बेटा? यही है। उसने हमें समझौता नहीं करने दिया, तो सख्त कदम उठाओ। पेई शिंगयुआन को मजबूर करो कि वो हमारे साथ काम करे। पापा, आपकी क्या राय है? पेई शिंगयुआन अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। अपने बेटे से तो हम पापा, ऐसा करने से क्या हम पेई शिंगयुआन से पूरी तरह दुश्मनी नहीं कर लेंगे? अब हमारा लिन परिवार अब दिवालिया हो गया। अगर सब कुछ खुलकर कह दें, शायद कंपनी बच सकती है। लिन फैमिली का बिजनेस। अगर पेई शिंगयुआन सच में नाराज हो गया तो हमारा लिन परिवार वाकई खत्म हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता पेई शिंगयुआन अपनी संपत्ति के लिए अपने बेटे को छोड़ देगा। बेटी, तुम बताओ, करना है या नहीं? हाँ,
चूंकि पापा ने तय कर लिया तो यही करेंगे। सच में मेरी अच्छी बेटी है। हाँ हाँ हाँ। मेरा बॉल कहाँ है? मैंने साफ देखा वो लुढ़क गया था। अंकल, वो मेरा बॉल है, क्या आप मुझे वापस देंगे? ठीक है, लो। पत्नी इतनी चीजें हैं, क्यों ना असिस्टेंट को साथ लाओ चीजें उठाने के लिए। तुम सामान उठाए हुए हो, मैं तुम्हें उठाए हुए हूँ, तो ये सारे सामान मैं ही उठा रहा हूँ। क्या हुआ? बड़े पई बॉस इतना सामान नहीं उठा सकते क्या? ओ, उठा सकता हूँ। शिंगयुआन चेंगचेंग गायब है। क्या कहा? चिंग चिंग कैसे गायब हो गया? अभी तो चेंगचेंग आंगन में बॉल खेल रहा था, पल भर में गायब हो गया। माम, आप चिंता मत करो, मैं अभी लौटता हूँ। शिंगयुआन, ये क्या हुआ? चिंग चिंग गायब है। वो हमेशा बहुत शांत रहता है, वो कहीं नहीं जाता। जरूर कुछ हुआ है। चिंता मत करो, मैं अभी लोगों को ढूंढने भेजता हूँ। असिस्टेंट, छोटे मालिक गायब है, 10 मिनट के अंदर मुझे उसकी खबर चाहिए। पे सर, निश्चिंत रहें। शिंगयुआन, चलो जल्दी घर चलते हैं। चेंगचेंग मुझे नहीं देखेगा तो घबरा जाएगा। डार्लिंग, चिंता मत करो, मैं कभी चेंग चेंग को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हूँ। पे सर, क्या मिला? पे सर ने सीसीटीवी देखकर छोटे मालिक को लिनवान और उसकी बेटी उठा ले गए। लिन युआन टू लिन छिंग्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटे मालिक का एड्रेस मैं आपके फोन पर भेज रहा हूँ। मैं भी तुरंत टीम के साथ पहुंचता हूँ। चलो, बच्चा मिल गया। हूँ। बदमाश बच्चे, शांत रहो मेरे सामने। बुरी औरत, मेरे पापा मम्मी जरूर मुझे बचाने आएंगे। शायद बस वही तुम्हें बचाने आएगा। पापा, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी पई शिंगयुआन को कॉल करता हूँ। कॉल मत करो, मैं आ गया। सही वक्त पर आए। पापा मम्मी, मुझे पता था आप लोग आएंगे। चिंगचिंग, रुक जाओ, ध्यान से देखो, ये क्या है? अगर मैं हल्का सा दबा दूं तो तुम्हारा बेटा तुरंत खत्म हो जाएगा। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चिंगचिंग, डरो मत। पापा और मम्मी दोनों यहाँ हैं। मम्मी, मुझे डर नहीं। लिन युआन, तू मेरा बेटा कैसे आजाद हो सकता है? पई शिंगयुआन, पैसे ट्रांसफर करो। 1 लाख करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़, तब तुम्हारा बेटा आजाद। पापा, मेरे हिसाब से पेशेंट की संपत्ति कुल मिलाकर लगभग 5 लाख करोड़ है। अगर वो 1 लाख करोड़ दे देते तो उसकी पई ग्रुप दिवालिया हो जाएगी। वो पैसे नहीं देगा क्या? अगर वो नहीं देगा तो लड़ाई होगी आखिरी दम तक। मैं दूंगा। बेटे को बचाने की जल्दी है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। पहले पैसे दो, फिर बेटा मिलेगा। 5 लाख करोड़ ट्रांसफर करो। पापा, आप 50,000 अरब मिल गए। मैंने 1 लाख अरब मांगे थे, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। बाकी के 50,000 अरब मुझे पई ग्रुप बेचना होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। पहले आप मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं पई शिंगयुआन वादा करता हूँ। बेचने की जरूरत नहीं, तुम अपनी संपत्ति मुझे शेयर ट्रांसफर कर दो। शिंगयुआन, ये तो तुम्हारी सारी मेहनत है, तुम उसे मत दो। कंपनी गई तो भी फिर से शुरू कर सकते हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटे। शिंगयुआन, बुरी औरत, मैंने अपने सारे खिलौने बेच दिए ताकि तुम्हारे लिए पैसे कमा सकूं। क्या तुम पापा की कंपनी मत लो? चुप हो जा, तेरे खिलौनों की किसे जरूरत है? पेई शिंगयुआन, तुम ठीक से देख लो, समय बस आखिरी 5 मिनट बचे हैं। अब भी साइन नहीं करोगे? मैं साइन करता हूँ। अब पे ग्रुप मेरा है। आज से मैं देश का सबसे अमीर हूं। बहुत अच्छा पापा, अब हमारे पास पैसे हैं। बेटी को पकड़ो। अब छोड़ सकते हो मेरा बेटा। किसे चाहिए तुम्हारा बेकार बच्चा? चिंगचिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो। रुको,
तुम लोग नहीं जा सकते। तुम्हारी बात क्यों माने? पेई शिंगयुआन चालाक है, कौन जाने उसके जाने के बाद क्या वो मुझे पकड़वाएगा। तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार, कुछ भी नहीं मिला। अब तुम क्या करना चाहोगे? पहले हम यहां से चलते हैं, मैं रिमोट नीचे रख दूंगा, 3 मिनट बाद तुम लोग बाहर आकर रिमोट ले लेना। तुम बहुत नीच हो। पेई शिंगयुआन से निपटने में नीच बनना ही पड़ डचता है। अब चल सकते हैं। अलविदा। अलविदा। इसके लिए पई साहब का शुक्रिया, ये खरबों की संपत्ति है। चलो। मुसीबत है शिंगयुआन, दरवाजा बंद है, अब क्या करें? मुसीबत है शिंगयुआन, दरवाजा बंद है, क्या करें? मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। क्या करें शिंगयुआन? सिर्फ 1 मिनट बचा है। क्या हम यहीं मर जाएंगे? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब सिर्फ किस्मत आजमानी होगी। ये नीला काटूं या लाल? मुझे नहीं पता। क्या करें? बस 10 सेकंड बचे हैं। चेंग चेंग, तुझे कौन सा रंग पसंद है? मुझे नीला पसंद है। अब दांव लगाना होगा। शिंगयुआन, जो भी हो, हमारा परिवार साथ रहेगा। काट दो। हम बच गए। पापा बहुत अच्छे हो। शिंगयुआन, तुम सच में कमाल हो। मैं देर से आया। अच्छा है कि आप ठीक हो, हमें बहुत डर लगा। लीन युआन तू कहाँ है? लीन युआन तू का परिवार पकड़े गए हैं, उन्होंने संगठन का अपहरण किया। कम से कम उम्र कैद मिलेगी। जो किया वही पाया। ली असिस्टेंट, तब आगे से खुले छुपे। कम से कम 10 बॉडीगार्ड रखो मैडम, और छोटे साहब की सुरक्षा करो। फिर ऐसा कुछ हुआ तो सबको साथ ले डूबूंगी। पत्नी नहा रही है ना? शरारती लड़का, आज जो हुआ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया ही नहीं। माम, ये सब हादसा था। हादसा हो या कुछ भी, अगर तुम मेरे प्यारे पोते को नहीं बचा पाए तो मैं खुद संभालूंगी। माम, आप क्या करने वाली हैं? मैं चेंग चेंग को विदेश ले जाऊंगी ताकि तुम और मेरी बहू अपना वक्त बिता सको। मैं और चेंग चेंग भी अपना वक्त बिताएंगे। माम, तुम चेंग चेंग को विदेश ले जाओ, जी हुआन उसे याद करेगी। उस समय मैं अपने प्यारे पोते को तुम्हारे पास वापस भेज दूंगी। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी बचपन की दोस्त सोंग निंगजी लौट आई है। क्या वो देश क्यों आई है? हेलो है, हेलो है। ये बूढ़ी महिला वाकई तेज तर्रार स्वभाव की है। तुम तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ कैसे हो? ये हमारा कमरा है, मैं यहाँ नहीं तो कहाँ? घर में इतने कमरे हैं। तुम क्यों यहीं सोना चाहती हो? हम पति पत्नी हैं, क्या हमें अलग अलग सोना चाहिए? मैं नहीं चाहता। मुंह से मना किया, लेकिन हाथों से मान लिया। मैं नहीं, मैंने नहीं किया। ऐसी बातें मत करो। ना चाहो तब भी लेना पड़ेगा। यही है वो छोटा रेस्टोरेंट? ये तो मिशेलिन 3 स्टार है। ऐसे रेस्टोरेंट फैमिली के 100 और हैं, ये छोटा रेस्टोरेंट नहीं तो क्या है? अरे, तुम अमीर लोग बातें ही अलग करते हो। हाँ, हम अमीर लोग हैं।
बीवी, क्या तुम काम छोड़ सकती हो? अगर ना करूँ तो क्या तुम पालोगी? कल मैंने पाई फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, अब मैं ही घर जमाई हूँ। अगर मैं काम छोड़ दूँ तो कैसे पे बॉस चैन से घर जमाई बन सकता है? ठीक है, अगर काम है तो पहले जाओ, मैं बाद में कुछ नई डिश बनाऊँगी, तुम आकर चखना। सोचता हूँ बीवी का खाना दूसरे लोग खाएं तो दिल दुखता है। इतनी बातें मत बनाओ, जल्दी जाओ, मेरा काम मत रोको। चलो। गु जनाब, 828 रूम के मेहमान ने कहा ये मापो टोफू की प्लेट गर्म नहीं है, फिर से बनाने को कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिश बनाते वक्त मैंने खास बोला था प्लेट ज़रूर गर्म हो। गु जनाब, 828 रूम के ग्राहक ने कहा ये स्टेक ऑस्ट्रेलियन M9 नहीं है, बदलने को कहा। नामुमकिन, ये स्टेक मैंने खुद बनाया है, सबसे बढ़िया ऑस्ट्रेलियन M9 बीफ यूज़ किया, गलती हो ही नहीं सकती। वो कस्टमर चाइनीज भी मंगाता है, वेस्टर्न भी मंगाता है, सारे वेटर्स को डांट चुका है। गु जनरल मैनेजर, ये शख्स खाने नहीं आया, बस झगड़ा करने आया है। मैंने अभी अभी ये रेस्टोरेंट लिया, तुरंत कोई झगड़ा करने आ गया, यकीनन मेरे लिए ही। चलो चलो, मुझे दिखाओ। थू, ये किसने बनाया? ये अब तक सबसे बेकार खाना है, ये भी मिचेलिन 3 स्टार है, सड़क किनारे ठेले से भी बुरा। ये हमारा मैनेजर गू का नया डिश है, आज का स्पेशल भी है, जिसने भी छका सबने तारीफ की। ये स्पेशल डिश है, कचरा। तुम क्या मैं कह रहा हूँ ये डिश बेकार है, तुम्हें बुरा लगा क्या? आप ग्राहक हैं, हम आपकी राय का सम्मान करते हैं, पर आप खुली आंखों से झूठ तो मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये डिश बेकार है, तुम नहीं मानते, ठीक है तो खुद चख कर देखो। मैं टेस्ट कर सकता हूँ, अगर सच में दिक्कत है हम शेफ को बुला लेंगे, यही हमारे गू का मैनेजमेंट स्टाइल है। रुको, लो नीचे बैठकर छको। तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो। ग्राहक भगवान है, मैं बस तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ, क्या हुआ? बैठो, छको। मैं नहीं। तुम नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारी नौकरी छिनवा दूंगा। मेरे माता पिता अभी हॉस्पिटल में हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, ये नौकरी नहीं खो सकता। मैं छकता हूँ। खड़े हो जाओ, गू जनरल। कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, सम्मान होना चाहिए, समझे? तुम कौन हो? ओह, कहीं यही रेस्टोरेंट के मालिक तो नहीं? ये ग्राहक, तुमने अभी मेरी डिश की बेतुकी आलोचना की, और फिर सबके सामने मेरे स्टाफ का अपमान किया। मैंने आज तक कभी नहीं देखा तुम जैसे इतने नीच ग्राहक। तुम किसे नीच कह रहे हो? यहाँ और कौन है? बात तो तुमसे ही कर रहा हूँ। पता है मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे नीच बोल रहे हो। मैंने जब नेशनल डिनर बनाया था, कई बड़े लोगों से मिला हूँ, उनकी हैसियत चाहे जितनी ऊंची रही हो, वो हमेशा बहुत सभ्य रहे, बहुत शिष्ट। तुम उनसे बेहतर हो सकते हो क्या? तुम एक छोटे से शेफ हो, फिर भी खुद को नेशनल डिनर का शेफ बताते हो। सच है या झूठ मुझे तुम्हें साबित नहीं करना, पर मेरी जानकारी में जिनकी पहचान बड़ी होती है वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं होते। तुम्हारा खाना खराब है, फिर भी बोलने नहीं देते। अगर तुम सही से सलाह देते मैं जरूर सुनता, पर अभी जो मैंने बनाया मापो टोफू प्लेट गर्म थी, फिर भी तुमने ठंडी बताई, और बीफ स्टेक मैंने सबसे अच्छी ऑस्ट्रेलियन M9 बीफ ली, फिर भी तुम बोले नहीं है। तुम जानबूझकर बहाना बना रहे हो, तो मैं क्यों सुनूं? बस तकरार करते हो, बहुत घटिया है। मैं जानबूझकर तुम्हारी गलती निकाल रहा हूँ तो क्या? फिर मेरी रेस्टोरेंट तुम्हारा कभी स्वागत नहीं करेगी। तुम्हारी ये घटिया रेस्टोरेंट, मुझे यहाँ आना पसंद भी नहीं है। रुको। अब क्या मुझे रोकना चाहोगे? तुम्हारा ये बेकार खाना, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जैसे बदतमीज ग्राहक को मैं फ्री में एक खाना दे सकता हूँ, लेकिन अभी अभी तुमने मेरी स्टाफ को बेइज्जत किया, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। क्या कहा? मुझे तुम्हारी स्टाफ से माफी मांगनी है? मेरे जैसे ओहदे वाला क्या उसे माफी मांगने वाला है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर गलती की तो माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं माफी ना मांगू तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम मारपीट करना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। ये गैर कानूनी कायद है, मैं संबंधित लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वैसे भी हमारे रेस्टोरेंट में CCTV है, जब संबंधित स्टाफ आएगा
मुझे यकीन है वे भी न्याय के पक्ष में रहेंगे। तो मुझे धमकाने की हिम्मत रखते हो? मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं तर्क से बात कर रहा हूँ। अगर सच में धमकाना चाहता तो अभी बुला सकता हूँ। रसोई के 28 शेफ्स जिनके पास किचन की छुरी है वो आकर तर्क से बात करेंगे। तुम बेहतर होगा कि तुम इनकार ना करो, वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर फिर नहीं छोड़ा तो मैं अभी लोगों को बुलाऊंगा। ठीक है, मान लिया तुम सख्त हो। माफी मांगो। माफी चाहता हूँ। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। माफी चाहता हूँ। जोर से बोलो। माफी, गलती मेरी थी। कोई बात नहीं। अब मैं जा सकता हूँ ना? चूंकि आपने मेरे स्टाफ से माफी मांगी, ये मामला खत्म समझो। लेकिन मेरा रेस्टोरेंट आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा। अब आपका स्वागत नहीं। इस घटिया रेस्टोरेंट में आगे चाहे बुलाओ, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ, एक कदम भी नहीं। आओ गो जनरल मैनेजर, आप ये मुझे निकालना चाहते हैं? आगे से ऐसे ग्राहक मिले तो मैं वादा करता हूँ फिर गलती नहीं करूंगा। कृपया मुझे मत निकालिए। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा, ये इनाम है तुम्हारे लिए। इनाम? मुझे इनाम? तुम मेरे रेस्टोरेंट में अन्याय सहन किया, ये उसी का मुआवजा है। आगे से मैं अपने रेस्टोरेंट में अन्याय सहन इनाम रखूंगा। मेरे कर्मचारी इज्जत से जीना चाहिए। गुजोंग, आप जैसा बॉस मिले सच में किस्मत है। ठीक है, काम करो। मैं यहाँ साफ कर देता हूँ। हेलो। पत्नी, क्या कर रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं, अभी अभी एक बहुत मुश्किल ग्राहक संभाला। पत्नी, तुमने मेहनत की, अभी पता चला रेस्टोरेंट के पास नई कपड़ों की दुकान खुली है तुम्हारी मेहनत के लिए। चलो साथ चलते हैं। नहीं चाहिए, तुमने जो कपड़े दिलाए मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहने। ना पहने तो छोड़ दो, चलो नए खरीदते हैं। ठीक है तेरा, मैं पता भेजता हूँ, तुम पहले पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अरे नमस्ते, स्वागत है, अंदर आइए। वो कपड़े नीचे रखो, वो मेरे हैं। वो कपड़े छोड़ो, वो मेरा है। फिर तुम ही क्यों? मैं भी यही सोच रही थी, तुम्हें देखना अपशकुन है। बॉस, क्या यहाँ पहले आओ पहले पाओ का रूल नहीं है? माफ कीजिए, ये कपड़े पहले इस मैडम ने लिए थे, पहले इन्हें ट्राई करने दो। सच में माफ करें। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये तो सिर्फ एक छोटी कुक है। क्या सच में मुझे नाराज करना चाहोगे? ओह, ये तो सॉन्ग फैमिली की बड़ी बेटी है। मुझे पहचानने में गलती हुई। गुस्सा मत होइए। दे दो, आप पहले ट्राई करें। देखा, यही है स्टेटस। छोड़ो, जाने दो। अभी शिंगुएन आने वाला है, अब इससे बहस करने का मन नहीं है। सिर्फ एक कपड़ा है। तुम क्या करना चाहती हो? तुमने देखा नहीं, मैं तुम्हारा कपड़ा छीन रही हूँ। तुम इतनी बेकार क्यों हो? यहाँ इतने कपड़े हैं, कोई भी ट्राई कर लो, फिर भी वही चाहिए जो मेरे हाथ में है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ वाला अच्छा है, मैं वही छीनूंगी। नहीं कर सकती? तुम्हें छीनना है ना? ठीक है, छीन लो जितना चाहो। अरे ये भी अच्छा है। तुम मजाक कर रही हो? हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। कैसा लगा? अब छीन नहीं सकती ना? अरे अरे ओ, देखते देखते फिर भी ये सबसे अच्छा है जो तेरे हाथ में है। वो सब आंटी के जैसे लगते हैं। सॉन्ग जी, तुम्हारा यही टेस्ट है? तू कहने की हिम्मत करती है कि मैं आंटी जैसी हूँ? घिन आती है दुकानदार उसके हाथ की ड्रेस मेरे लिए छीन ले। सॉन्ग जी भी कस्टमर है,
ये ठीक नहीं है। कस्टमर? वो तो बस छोटी सी शेफ है और मैं सॉन्ग ग्रुप के मालिक की बेटी और आगे सॉन्ग ग्रुप की वारिस। हिम्मत है मेरी नाराजगी लेने की? क्या फिर भी सोच रही हो? नहीं नहीं, तू पहले ट्राई कर। अब देखते हैं कैसे छीनती है मुझसे। ऐसी बेकार बहस वाकई बोरिंग है। अगर मुझे यहाँ किसी का इंतजार न करना होता तो मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अब तुम मुझसे हार गई, जानबूझकर बहाना बना रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कहो वही सही। ओह, मुझे समझ आ गया है। ऐसी हाई एंड कपड़ों की दुकान तुम जैसे कुक खरीद नहीं सकते। तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो, वो आएगा तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेगा, है ना? तेरी कल्पना बहुत तेज है, कोई शॉर्ट ड्रामा क्यों नहीं बनाती? अब तो गुस्सा आ गया। लगता है मेरी बात सही निकली। पता नहीं कौन सा आदमी है जो तुझे पसंद करता है। अपना मुंह साफ रख। तू करती है इतनी घटिया बातें, फिर डरती क्यों है मेरी बात से? तेरी बदतमीजी के लिए मार पड़ेगी। तू मुझे मारने की हिम्मत रखती है? मैं तुझे ही मारूंगी। इसे पकड़ कर रख। सुश्री सॉन्ग, हम हैं पाई ग्रुप के फैशन ब्रांड से। आपने अभी मुझसे कपड़े लेने को कहा। ये हमारे पाई बॉस की ऑपरेशन नीति के खिलाफ है। अब आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए किसी को पकड़ूं? ये सही नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? तुम पाई ग्रुप के अंडर हो? हाँ। तो फिर आसान है। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? आपने अभी मुझे विजिटिंग कार्ड दिखाया। आप सॉन्ग ग्रुप की बड़ी बेटी हैं। तो क्या तुम्हें पता नहीं पाई हिंगवान की एक बचपन की मंगेतर है? नाम है सॉन्ग निंग जी। मंगेतर सुना है हमारे पाई बॉस हाल ही में एक भव्य शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये आपके लिए है? शिंगेवान भैया शादी की तैयारी कर रहे हैं क्या? उसे पता है मैं लौट आई हूँ? क्या ये मेरे लिए पहले से सरप्राइज है? बिल्कुल, मैं ही हूँ भविष्य की सीईओ पत्नी। तो फिर जल्दी आओ, इसे पकड़ो। अरे ठीक है, अरे ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ना? सपना देखो तो हमारी सीईओ पत्नी को चिढ़ाने की हिम्मत। क्या तुम पक्के हो कि वही तुम्हारी पाई साहब की पत्नी है? बिल्कुल, जैसे सॉन्ग मैडम इतना बड़ा खानदान, साफ सुथरी और खूबसूरत है, ऐसी तो हमारी सीईओ वाइफ ही हो सकती है। वो बिल्कुल नहीं है। अगर वो नहीं तो क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी पाई साहब की पत्नी। हिम्मत है हमारी सीईओ वाइफ बन रही हो। मैं यहाँ आई हूँ इसीलिए पाई साहब का इंतजार करने। अगर यकीन नहीं है अभी कॉल कर लो, उन्हें फोन मिलाओ, कह दो जल्दी आए। अभी पाई साहब ने कॉल किया, कहा कोई खास मेहमान आ रहा है, अच्छा से स्वागत करो। क्या आप ही हैं? अरे सॉरी। हाँ, मैं ही हूँ। झूठ मत बोलो। ये शिंगेवान भैया ने कहा साफ तौर पर मैं हूँ, अब तक उसे पकड़ो। ये शिंगेवान भैया ने कहा साफ तौर पर मैं हूँ, अब तक उसे पकड़ो। लेकिन वह क्या लेकिन? वह तो एक घटिया कुक है। मैं अभी उसके रेस्टोरेंट में थी, खाना खा रही थी, बहुत बुरा था। अपना दिमाग चला। सोचो शिंगयुआन भैया कैसे एक घटिया कुक को अपनी पत्नी बना सकते हैं? सही है। हम वह घटिया औरत फिर भी हिम्मत करती है हमारे सीईओ की पत्नी बनने की। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ, जरा सोच तो सही। अगर तुम सच में सीईओ की पत्नी को पकड़ लो, थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे, तब क्या जवाब दोगे? तुम कुछ भी कहो, मैं अब तुम पर यकीन नहीं करूंगी। सॉन्ग जी देखिए, ये नकली है, इसे क्या करें? ये घटिया औरत अभी इसके होटल में मुझे नीचा दिखाया, मुझसे कहा नीचे दर्जे की वेटर से माफी मांगो। अब मुझसे आदमी भी छीनना चाहती है। बिल्कुल बेहूदी है। अब क्या करोगी? तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हो? बिल्कुल इस स्त्री से बर्बाद कर दूंगी। तेरा ये चालाक चेहरा देखती हूँ आगे कैसे मर्दों को फंसाती है। तुम मुझे छोड़ो। मजबूती से पकड़ो। चिंता मत करो मैडम, ये छूट नहीं पाएगी। घटिया औरत, अभी तेरा वो घमंड कहाँ गया? सोंग निंग जी, अच्छा होगा मुझे छोड़ दे। थोड़ी देर में शिंगयुआन आ जाएगा, मैं ऐसे दिखाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुप, शिंगयुआन का नाम तुझे लेने का हक नहीं है। मुझे नहीं पता तुम और शिंगयुआन का क्या रिश्ता है,
पर मैं सच में शिंग युआन की पत्नी हूँ, तुम कुछ गलत मत करो। गंदी औरत, अब तेरा अंत है। फिर भी शिंग युआन भाई की पत्नी बनने का ढोंग कर रही है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मुझे छोड़ो छोड़ो। आज तू कितना भी चिल्ला, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। रुक जाओ, रुक जाओ। शिंग युआन, ये क्या हो रहा है? शिंग युआन भाई, यही गंदी औरत है। अभी रेस्टोरेंट में मुझे बेइज्जत किया और इसी कपड़ों की दुकान में मेरा कपड़ा छीना। और भी बुरा, इसने तेरी बीवी होने का नाटक किया। क्या ऐसा है? हाँ, मैंने खुद देखा। उसने मैडम के कपड़े छीने और खुद को आपकी पत्नी बताया। किसने कहा कि वो झूठी है? किसने कहा कि वो झूठी है? पेई सर, क्या वो सच में आपकी पत्नी है? शिंग युआन भैया, क्या तुम जानबूझकर उसे अपनी पत्नी कह रहे हो? क्या मुझे चिढ़ाना चाहते हो? क्या मैं मजाक करता लग रहा हूँ? सच बताओ, असल में क्या हुआ? पेई जी वही है, वही मैडम को तंग कर रही थी। उसने सोंग परिवार की बेटी की पहचान मुझ पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल की। उसने आपकी पत्नी की पसंद की ड्रेस छीन ली, फिर खुद को आपकी पत्नी बताया। उसने मुझे भी आपकी पत्नी को तंग करने को कहा। पेई जी, मैडम को तंग करने की हिम्मत बहुत बड़ी जुर्रत है। आज से पे घर से निकल जाओ। पेई जी, मुझे उसने धोखा दिया, कृपया मुझे माफ कर दो। पेई जी, अगर अब भी नहीं गई, मैं हैचेंग के हर बिजनेस में तुम्हें बैन करवा दूंगा। मैं जा रही हूँ, अभी जाती हूँ। यह औरत वाकई शिंग युआन भाई की पत्नी है। शिंग युआन भाई, और तुम भी अभी लौटी और मैडम को नाराज कर दिया। अब से मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। शिंग युआन भैया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी भाभी है। मैंने जानबूझकर भाभी को नाराज नहीं किया। इस बार मुझे माफ कर दो घटिया। ये बदबूदार औरत शिंग युआन भैया उसकी इतनी परवाह करते हैं। अब मुझे फिर से शिंग युआन भैया की पसंद जीतनी होगी ताकि मैं उसके पास रह सकूं और इस बदबूदार औरत को हटा सकूं। भाभी, मैं शिंग युआन भाई की बचपन की दोस्त हूँ। बचपन से उनके पीछे पीछे भाई कहती आई हूँ। अभी गलती मेरी थी, इस बार माफ कर दो, ठीक है ना? देखो, शिंग युआन भाई बहुत गुस्सा हो गए। बहुत डर लग रहा है। भाभी, मुझे गलती का एहसास है। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो इस बार, ठीक है ना? प्लीज, ठीक है ना? छोड़ो छोड़ो, अनजाने में गलती माफ है। सिर्फ शिंग युआन की खातिर इस बार माफ कर रही हूँ। देखो भाभी कितनी बड़ी दिलवाली है, तुम इतनी शरारत करती हो फिर भी वो तुम्हें माफ कर देती है। जल्दी से भाभी को धन्यवाद करो। धन्यवाद भाभी। भाभी, चलो कपड़े ट्राई करते हैं। आज की शॉपिंग शिंग युआन भाई पे। तुम ट्राई करो, मैं नहीं जाऊंगी। भाभी, चलो ना मेरे साथ। तुम्हारी पसंद अच्छी है, मेरे लिए कपड़े चुन दो। अरे शिंग युआन भाई, भाभी ने मुझे शायद अभी माफ नहीं किया। तुम भाभी से मेरी तरफ से बोल दो। पत्नी, आज तो मैं वैसे भी तुम्हारे साथ कपड़े ट्राई करने आया हूँ। देखो, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्यवाद भाभी, चलो। शिंग युआन भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी थी तो भाभी इस ड्रेस में। बहुत अच्छी थी। ये कपड़े तो मेरी बीवी के लिए ही बने हैं। इतने बड़े बॉस होकर भी ऐसी मीठी बातें कैसे बोल सकते हो? सच में है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। भाभी, मुझे आपकी ये ड्रेस पसंद आ गई। भाभी, ये मुझे दे दो ना। अभी अभी तो आप मुझसे कपड़े छीन रही थी, अब भी तुम छीनना चाहती हो? भाभी, अभी मैंने पहले पसंद की थी ये ड्रेस, बस मैंने ट्रायल रूम में नहीं ली थी, ट्रायल रूम में नहीं रखी थी।
तुम मेरी भाभी हो, मुझे दे दो ना। नहीं दूंगी। शिंगेवान भैया, मैं 3 साल बाहर थी, इस बार लौटी। सबसे पहले तुम्हें ढूंढा, मैं शॉपिंग करने आई ताकि सबसे अच्छी लगूं तुमसे मिलने के लिए। भाभी से कहो ना, भाभी ड्रेस मुझे दे दें। यहाँ तो बहुत ड्रेस हैं, कोई और चुन लो। पर मुझे तो भाभी की यही ड्रेस पसंद है। अब तुम्हें कपड़े उसे देने हैं, अब आगे क्या तुम्हें मर्द भी उसे देना है? अब आगे क्या तुम्हें मर्द भी उसे देना है? पत्नी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे बस करो, ड्रामा मत करो, जो अच्छा लगे पहन लो, ना लगे तो मत पहनना। शिंगेवान भैया, पहले तो ऐसे बर्ताव नहीं करते थे, पहले जो चाहती थी तुम दे देते थे, अब क्यों बदल गए? क्या अभी मेरे शिंगेवान भैया हो? मैं अब भी तुम्हारा शिंगीवान भैया हूँ, लेकिन तुम्हें भी हद में रहना चाहिए। ज्यादा मत करो और बिल्कुल भी भाभी से चीजें मत छीनो। सिंगयुआन भैया को भाभी मिल गई, अब मुझे नहीं चाहते तो मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाभी की नजरों में खटकूंगी। वाकई मेरे सिंगयुआन भैया अब भी मुझे याद रखते हैं। लगता है मेरी ये चाल पीछे हटकर आगे बढ़ना काम आई। शिंगयुआन, तो चलो घर चलते हैं। बुरा लगा, मैं सिंह भैया को ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुमने हाल में बहुत मेहनत की, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए सेहतमंद सूप बनाऊंगी ताकि तुम्हारा शरीर ठीक हो। ठीक है। हिंगयुआन भैया, अभी सुना भाभी टॉनिक सूप बनाने जा रही है। मैंने रेस्तरां में भाभी की कुकिंग की है, उनका खाना सच में लाजवाब है। मैं भी चलूंगा, ट्राई करना है। हिंगयुआन भैया, आपको एतराज तो नहीं? आप तो भाभी का खाना खा चुके हैं, कैसा लगा? क्या सबसे बेस्ट स्वाद है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन अभी रेस्तरां में मेरे बनाए खाने को आपने बुरा बोला, अब अचानक इतना स्वादिष्ट क्यों? वो क्योंकि पत्नी, निंग जी मेरी बहन है, चाहे पहले तुम्हारे बीच कोई भी झगड़ा रहा हो, मेरी खातिर चलो घर चलते हैं, एक साथ खाना खा लें, सब भूल जाएं, ठीक है? ठीक है, तो निंग जी भी साथ चले। धन्यवाद भाभी। वाह, भाभी का बनाया सूप बहुत स्वादिष्ट है। विदेश के सबसे महंगे रेस्तरां में भी इतना अच्छा सूप नहीं मिला। ये सब भाभी की खास रेसिपी है, बाहर नहीं मिलेगा। भाभी के साथ हिंगवान भैया बहुत किस्मत वाले हैं, तुम तो मोटे हो गए हो। मैं मोटा हो गया हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करनी होगी। बीवी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। अब और नहीं खाऊंगा। हिंगवान भैया के रोमांटिक अंदाज सबको भरपूर मिला। ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा दिखती है। वो हिंगवान के दिल में जो जगह है वो भी खास है, मुझे ध्यान रखना होगा, यही सही रहेगा। मैं भर गया हूँ हिंगवान भैया। मेरा कमरा अब भी रखा है क्या? बिल्कुल रखा है, पता था तुम आओगे, इसलिए वांग आंटी को कहकर तैयार करवा लिया है। तो हिंगवान भैया, मुझे कमरे तक छोड़ दो ना। सीमा को रास्ता तो तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं क्या? थोड़ी देर बाद फिर भी कमरे में साथ रहना है, फिर भी तुम्हें सुनाना है कुछ सोने से पहले की कहानियां, तुम्हें सुलाना है। भाभी को कैसे पता है? इतना सही कैसे जानती हो? शिंगयुआन भैया पहले यही करते थे, मुझे कमरे तक छोड़ते थे, मुझे सुलाते थे। शिंगयुआन भैया, मुझे कमरे तक छोड़ दो ना। अरे मजाक मत करो, अब हम बच्चे नहीं रहे, खुद ही कमरे में जाओ। शिंगयुआन भैया, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। अरे देखो, दूसरों को इतना मनाने की कोशिश कर रही है पेई जी। क्या आपका दिल पत्थर का है? जल्दी से उसे कमरे तक छोड़ दो और साथ में अपनी यादें भी बता दो और तड़प भी। अरे पत्नी, मजाक मत करो मुझसे, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिंगयुआन भैया, भाभी ने कह दिया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे छोड़ दो ना। वांग आंटी, जी मालिक। निंग जी को कमरे तक छोड़ दो। जी निंग जी, मैम आइए। पत्नी, मेरे और उसके कुछ भी नहीं है, नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, गुस्सा नहीं हो तो अच्छा है। तो तुम पहले जाकर आराम करो, मैं थोड़ा काम निकालूंगी, फिर कमरे में जाऊंगी। गू जिहुआन, शिंगयुआन भैया, वो मेरा आदमी है, कोई नहीं छीन सकता। निंग जी, इन 3 सालों में जब आप विदेश थी, साहब ने हमेशा ये कमरा आपके लिए रखा, अंदर की चीजें किसी को छूने नहीं दी, मुझसे रोज साफ करवाते। वांग आंटी, आप बैठिए। अरे मैं तो नौकर हूँ, मुझे हिम्मत नहीं। पेजा में वांग आंटी आपकी गिनती शिंगयुआन भैया और दादी के बाद तीसरे नंबर पर है, जो मुझसे अच्छा है। मेरे मन में हमेशा आपको बड़े जैसा माना, आप कोई नौकर नहीं है। निंग जी मैम, आप मुझे बहुत मान रही हैं। वांग आंटी, मुझे बताओ,
ये गुजिहुआन आखिर है कौन? इस औरत की बात करूं तो उसकी चालें बहुत तेज हैं। कैसी चालें? क्या उसने शिंगयुआन भाई को धोखा दिया? तुम्हें पता नहीं है, 6 साल पहले ही वो मालिक को फंसाने लगी थी और उसने एक बेटा भी दिया। क्या शिंगयुआन भाई का बेटा है? बेटा कहाँ है? मालकिन ने उसे विदेश भेज दिया। ये औरत बेटे को जन्म देने के बाद घर में रसोइयां बन गई। उस समय की गू जुहान 200 किलो की थी, सुअर जैसी मोटी थी। फिर सुना कि पाई जी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहे थे तो अचानक पतली हो गई। वो चालाक औरत है, शुरू से ही शिंगयुआन भाई को फंसाने आई थी। मुझे लगता है वो शायद भाई परिवार की दौलत के लिए है। वैसे भी बाद में गू जुहान मालिक का पसंदीदा बन गई। उस बच्चे को बुजुर्ग मालकिन का प्यार मिला। अरे सब नौकर हैं, लोग अब ऊंचे पहुंच गए, फीनिक्स बन गए। वांग आंटी, क्या तुम चाहती हो ये रसोइया पई परिवार की बहू बने, या चाहती हो मैं बनूं पई परिवार की बहू? वो तो तय है निंगजी जी, वो आप ही होंगी। आप और छोटे साहब बचपन से साथ हैं और आप सोंग ग्रुप की बड़ी बेटी भी हैं। खानदान, खूबसूरती और रिश्ता, सब में आप अगर आप छोटे साहब से शादी करें तो सही जोड़ी होगी। लड़का होशियार, लड़की सुंदर। वांग आंटी, आप तो सच में बोलने में माहिर हैं। हाँ हाँ, मैं तो बस सच ही कहती हूँ। वांग आंटी, मैंने सुना है आपका एक बेटा है, वो पेई ग्रुप में काम करता है ना? हाँ, मेरा बेटा उतना अच्छा नहीं है, पे ग्रुप में है, 5-6 साल से काम कर रहा है। अब भी बस एक छोटा निचले दर्जे का कर्मचारी है। चिंता मत करो, अगर मैं पेई की बहू बनी तो मैं जरूर तुम्हारे बेटे को पेई ग्रुप का मैनेजर बना दूंगी। अरे इसके लिए बहुत धन्यवाद निंगजी जी। इतनी जल्दी मत धन्यवाद दो। अगर मैं पेई की बहू बन गई तो मुझे तुमसे एक काम करवाना होगा, जल्दी से जल्दी शिंगयुआन को पटा लूं। ठीक है निंगजी जी, चिंता मत करें, मैं आपकी बात मानूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। बहुत अच्छा, पहले मेरी मदद करो, दूध तैयार करो। ठीक है, मैं अभी दूध तैयार करता हूँ। शिंगयुआन भैया, आप मेरे हैं, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो आपको मुझसे छीन ले। आइए। शिंगयुआन भैया इतनी रात में भी काम कर रहे हैं, भाभी कोई मदद नहीं कर पा रही। आपको सच में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा मत बोलो अपनी भाभी के बारे में। आज ही उसने रेस्टोरेंट का काम संभाला है। बिजनेस 3 गुना बेहतर हो गया। वो मुझसे ज्यादा मेहनत करती है। ठीक है, आप भाभी का ध्यान रखते हैं, मैं आपका। शिंगयुआन भैया, ये दूध पी लीजिए। ठीक है, इसे साइड में रख दो। शिंगयुआन भैया, बस एक घूंट पी लो ना। मैंने कहा पहले साइड में रखो। तुम यहाँ अब भी क्यों हो? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो मेरी नाइट ड्रेस कैसी लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी है। तुम शिंगयुआन भैया अब भी वैसे ही हैं जैसे लकड़ी के इंसान। नहीं, उसे ये दूध पीना ही होगा। ये दूध मैंने शक्कर डालकर बनाया है, तभी वो मुझसे प्यार करेगा। फिर हम दोनों का रिश्ता पक्का हो जाएगा, जैसे चावल पक जाए। शिंगयुआन भैया फिर सिर्फ मेरे होंगे। शिंगयुआन भैया, मैंने खास तुम्हारे लिए ये दूध लाया हूँ, बस 2 घूंट पी लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, फिर भी क्यों जोर दे रही हो? शिंगयुआन भैया, मुझसे अब चिढ़ने लगे हो? पहले तुम ऐसे नहीं थे, मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। अगर अब पसंद नहीं करते तो मैं चली जाती हूँ। तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, पी लेता हूँ। देख मैंने पी लिया, अब मत रो। शिंगयुआन भैया सबसे अच्छे हैं। ठीक है, अब तुम भी जल्दी जाकर आराम करो। मुझे और काम करना है। दवा असर दिखाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देर बाद मैं तुझे अपने कमरे में बुलाऊंगा। इतना गर्म क्यों लग रहा है? लगता है फिर भी जिहुआन का टॉनिक सूप बहुत असरदार है। इन दिनों कंपनी के काम में फंसा रहा, उसे थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। आज रात ठीक से उसका ध्यान रखूंगा। शिंगयुआन भैया, क्या हुआ ये? मैं बस पानी पीना चाहती थी, सोचा नहीं था गिलास टूट जाएगा। भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारी फिक्र बस मुझ तक ही है। ये लोग क्या करने वाले हैं? शिंगयुआन भैया, दर्द हो रहा है।
अब भी बचपन जैसे बिल्कुल उतनी ही शरारती हो, हमेशा चिंता में डाल देते हो। मैं तो अब भी तुम्हारी छोटी साथी हूँ। ठीक है, अभी मत हिलो, मैं पट्टी कर देता हूँ। क्या हुआ? शिंगयुआन भैया, धीरे से, मैंने बहुत वक्त से ये बहुत दर्द करता है। पहली बार लगता है पई सिंह युआन के दिल में अब भी उसकी बचपन की दोस्त है। दोनों 3 साल बाद मिले, मिलते ही ऐसा हो गया। सूखी लकड़ी और आग। दरवाजा खोलो, मिल भी गए तो क्या, बस 3 लोग, सिर्फ अजीब माहौल। आखिरकार हमने शादी नहीं की। वो जो चाहे कर सकता है, वो आजाद है। ठीक है, पट्टी कर दी है। कुछ दिन पानी मत छूना, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ। शिंगयुआन भैया, तुम आज यहीं रहो, मेरे साथ रहो, ठीक है? निंग जी, हम अब बड़े हो गए हैं। एक कमरे में अकेले रहना ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं अब शादीशुदा हूँ। लेकिन तुम दोनों अभी तक रजिस्टर नहीं हुए, शादी भी नहीं हुई, तो शादी नहीं मानी जाएगी। चाहे रजिस्टर ना किया हो, वो मेरी एकमात्र मानी हुई पत्नी है, और शादी जल्दी होने वाली है। ये बस वक्त की बात है। शिंगयुआन भैया, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, आज रात यहीं रुक जाओ, ठीक है? मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है, तुम मत बोलो। मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। शरारत मत करो। शिंगयुआन भैया, क्या अब तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है? थोड़ा खुद को आजाद करना चाहते हो, अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? वो दूध की बोतल तुमने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मजबूरी में। सॉन्ग निंग जी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। 3 साल विदेश में, क्या तुमने ऐसी घटिया चालें सीखी? शिंगयुआन भैया, मैंने ये सब किया तुम्हें पाने के लिए। हट जाओ। शिंगयुआन भैया, मुझे मदद करने दो ना। अगर फिर किया तो तुझे पेई परिवार से निकाल दूंगा। क्यों? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? उस औरत से ही शादी क्यों करनी है? जब सच्चा प्यार मिलेगा, खुद समझ जाओगे। लेकिन तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। बकवास सोच मत कि मुझे पता नहीं। जब तुम विदेश में थे, तुमने 5 बॉयफ्रेंड्स बनाए। इसीलिए मैंने कई बॉयफ्रेंड्स बनाए, तभी मुझे पता चला मेरे दिल में हमेशा प्यार सिर्फ तुमसे ही था, इसीलिए लौटी तुमसे शादी करने। बस करो, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। अब और मत बोलो। मैं अब और बर्बाद नहीं करना चाहता हमारी आखिरी भाई बहन की दोस्ती। मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। पत्नी, तुम सूटकेस क्यों ले जा रही हो? क्या तुम जा रही हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ, तभी तो पई साहिबा की जगह खाली कर सकती हूँ, ताकि कोई बेहतर ले सके। पत्नी, इसका मतलब क्या है? मेरे दिल में तुम हमेशा एकमात्र पई साहिबा हो। ऐसा मत करो, मुझे पत्नी मत कहो, मैं सह नहीं सकती। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पई साहब, मुझे लगता है आप उलझन में नहीं हैं, शायद आप थक गए हैं। थक गए? इसका मतलब क्या है? आधी रात को एक खूबसूरत लड़की को लेकर कमरे में गए और कुछ बयान न करने योग्य आवाजें आई। पई साहब थक नहीं गए तो क्या हुए? पत्नी, क्या तुम गलत समझ रही हो? निंग जी घायल हो गई थी, मैं उसकी चोट बांध रहा था। क्या मैंने गलत समझा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। क्या मैंने गलत समझा? मुझे परवाह नहीं वैसे भी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। पई शिंगयुआन, तुम बहुत गलत हो। मुझे पता है निंग जी आई थी, तुम खुश नहीं हो। कल मैं उसे चला दूंगा, ये हमेशा तुम्हारा घर है। ये पई परिवार है, तुम जिसे चाहो यहाँ रहने दे सकती हो। मैं इसमें दखल नहीं देता। क्या तुम जल रही हो? समझो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। पहले मुझे लगता है तुम मुझे सच में प्यार करती हो, लेकिन अब थोड़ा शक हो रहा है। तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। 6 साल पहले से हमारे एक रात के बाद तुम ही मेरी एकमात्र महिला हो। लेकिन शक का बीज एक बार लग जाए तो भरोसा करना मुश्किल है। पर मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। पर मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया।
पेइशिंग युआन, तुम क्या कर रहे हो? क्या अभी अभी पैसा उसके कमरे में थे, अभी संतुष्ट नहीं हुए, अब यहाँ भी मुझे छूना चाहते हो? मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मुझे चोट पहुंची है। पहले लिंचिंगिया से, उसके बाद तुम बहुत सतर्क हो गए थे, फिर भी इस बार फंस गए। तुम सच में कुछ याद नहीं रखते? अब से सिर्फ तुम्हारा खाना खाऊंगा, किसी और का नहीं। पत्नी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुझसे क्या लेना देना? मैं कभी माफ नहीं करूंगी जो धोखा देता है। धोखा? मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर मैंने धोखा दिया, आसमान से बिजली गिरे। मर्द की कसम सिर्फ कसम खाते वक्त सच्ची होती है, और औरत से कुछ चाहिए हो तब सच्ची होती है, बाकी वक्त सब झूठ है। तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? तो तुम कैसे भरोसा करोगी मुझ पर? भाई सर, तुम आधी रात को एक औरत को लेकर कमरे में गए, दो लोग कमरे में करीब करीब थे, अब सब हो चुका है, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम सही हो? पर हम सच में कुछ नहीं किया। तुम कहते हो कुछ नहीं किया, कैसे साबित करोगे? मैं साबित कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले बच्चे को फिर खतरा ना हो, मैंने लिए असिस्टेंट से कहा सभी कमरों में कैमरा लगवाए। ये निजी के कमरे का वीडियो है, ये निगरानी वीडियो है, देखो। तुमने हर कमरे में कैमरा लगाया, हम दोनों बिस्तर पर थे। चिंता मत करो, हमारे कमरे में कैमरा नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। पत्नी, अब तो मुझे यकीन है कुछ नहीं किया, सही? पत्नी, अब तो मुझे यकीन है कुछ नहीं किया, सही? असल में उसने सच में कुछ नहीं किया। जब सोंग निंगजी ने इजहार किया, उसने तुरंत मना कर दिया। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया, तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। पत्नी, अभी मैंने निंगजी को कमरे में ले गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, लड़का लड़की अलग है, माफ करना। तुम्हारे इतनी ईमानदारी से माफी मांगने पर इस बार माफ कर देती हूँ। अब पत्नी ने माफ कर दिया तो अब नहीं जाओगे, सही? मैं पत्नी, सच्चे दिल के सामने कौन सा दर्जा, कौन सी जाति मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तो मैं पूरी तरह समर्पित रहूंगा दिल से। तुम नापसंद हो। आज बहुत अच्छी नींद आई। पत्नी, पत्नी। साहब को मैडम सुबह काम पर चली गई। ये नाश्ता उन्होंने बनाया, कहा जब आप उठें तब आपको देना है। मैंने कितनी बार कहा उन्हें पत्नी बुलाओ, क्यों याद नहीं रखते? साहब माफ करें, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे लगता है पैसा आपकी पत्नी घर परिवार रूप से सब आपके बराबर बराबरी का होना चाहिए, तभी मेल खाता है। गु मैडम वो कैसे बन सकती हैं पैसा आपकी पत्नी? तुमने क्या कहा? मुझे लगता है निंगजी मैम ही सबसे सही है पई साहब की पत्नी बनने के लिए। इस पे घर में ऊपर से नीचे तक कौन निंगजी मैम को पसंद नहीं करता? सबके दिल में उसे ही मानते हैं पई परिवार की मालकिन है। बस करो, मैं पई शिंगयुआन से शादी करूं? तुम जैसे नौकर को बोलने का हक नहीं। मैं पई शिंगयुआन से शादी करूं? कब नौकर को बोलने का मौका मिलता है? मैं ऐसा मत सोचो कि पई परिवार में सालों काम किया, सबसे उम्र दराज हो तो मुझे हुक्म दे सकते हो। अपनी औकात समझो, वरना पई परिवार से निकल जाओ। सुबह सुबह कौन है जिसने शिंगयुआन भैया को नाराज किया? अरे वांग आंटी हैं शिंगयुआन भैया। वांग आंटी घर की बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र ज्यादा है, हाथ पैर थोड़ा कमजोर हैं, उन्हें दोष मत दो। अब उम्र हो गई है, हाथ पैर ढीले हैं, तो फिर पई घर छोड़ दो। साहब ऐसा मत करो। आपको मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं पई घर में ईमानदारी से कई साल काम किया। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? आप जानते हैं मैं पई घर की नौकर हूं, तो फिर आपने धोखा क्यों दिया? मैंने कौन सा धोखा दिया? सोचिए मत, मुझे पता नहीं कल रात आखिर क्या हुआ। कल रात मैं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। सोचिए मत, मुझे पता नहीं कल रात क्या हुआ था। कल रात मैं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। ये सीसीटीवी फुटेज है कल रात का। वह दूध तुमने तैयार किया था और वह कब तुमने तोड़ा, ताकि मुझे सोंग निंगजी के पास बुला सको। मैं अभी तुरंत सारा सामान समेटो और पई परिवार से निकल जाओ। मैंने तुम्हारे पई परिवार के लिए दशकों की सेवा का ख्याल रखा है, कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। साहब
मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे मत निकालो, मुझे कोई परिवार से मत निकालो। मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत न पड़े। निंग जी मैडम, छोटे मालिक आपकी बात मानते हैं? कृपया मालिक के लिए सिफारिश करें। निंग जी, आपने ही शिंगयुआन भाई को नाराज किया, मुझसे क्या सिफारिश मांग रहे हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, इसीलिए ये किया। ऐसा मत बोलो, मैंने ऐसा करने को नहीं कहा। तुम भी तो अपने बेटे के लिए कर रही हो। उसका सुनहरा भविष्य तुम भी तो अपने बेटे के लिए कर रही हो। उसका सुनहरा भविष्य निंग जी, आप इतना बेरहम क्यों हैं? पहले आपने वादा किया था कि मुझे मदद करने देंगे, पाई परिवार की बहू बनने में, मेरे बेटे को अच्छा भविष्य देंगे। बस करो, आप लोग मेरे बेटे को क्या समझते हैं? अभी पाई घर से निकल जाओ। साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक और मौका दें। अब भी नहीं जा रही। माँ, आपने आखिर किया क्या है? आई साहब को नाराज कर दिया, उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्या कहा? माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आई साहब को फिर मत नाराज करो, नहीं तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। सिंगयुआन भैया, दूध पी लो। गुस्सा मत करो, नौकरों के लिए अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। दूध पी लो, गुस्सा मत करो, नौकरों के लिए अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। तुम भी जाओ। सिंगयुआन भैया, क्यों? तुमने खुद क्या किया? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सिंगयुआन भैया, आपने तो कहा था ये मेरा घर है, मेरे पास खास अधिकार है, यहाँ हमेशा मेरा एक कमरा रहेगा, मैं कभी भी आ सकता हूँ। मैंने पहले ऐसा कहा था, पर तुमने खुद गलती की। ये अधिकार अब खत्म है। सिंगयुआन भैया, क्या गुजिहुआन ने तुम्हें मेरी बुराई की है? मैं मानती हूँ कि कल रेस्तरां में मैंने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने भी मुझे अपमानित किया। उसने मुझे उसके कर्मचारियों से माफी मांगने को कहा। जिहुआन बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। वो कभी भी किसी के पीछे बुरा नहीं कहती, लेकिन तुम हमेशा उससे दुश्मनी रखते हो। हाँ, मैं उसे दुश्मनी रखती हूँ, क्योंकि उसने छीन लिया मेरा सबसे प्यारा आदमी। गलत। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो। तुम सिर्फ मेरे प्यार का आनंद लेती हो। अब जिहुआन आ गई है, तुम मुझसे नफरत करती हो, जलती हो। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? अपने दिल से पूछो, क्या ये सच नहीं है? मुझे तो तुम पसंद हो। तुम्हें पसंद है, बस मेरा तुम्हारे लिए झुकाव है। इन सालों में तुमने अपनी खूबसूरती और परिवार का फायदा उठाया, बहका दिया है। कितने लड़कों का सच्चा प्यार तुम्हारे दिल में प्यार है या नहीं, मुझे नहीं पता। शिंगयुआन भैया, तुम ऐसा बोलते हो तो मुझे दुख होता है। तुम्हें दुख हुआ, पर मेरे प्यार को चोट पहुंचाने से अच्छा है। शिंगयुआन भैया, तुम बदल गए हो, पहले तुम कभी मुझे ये बातें नहीं कहते थे। मैंने पहले भी कई बार बोला है, बस तुमने कभी सुना ही नहीं। पर मैं बस करो, अब और मत बोलो। मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। लेकिन तुमने कल सही कहा था, मैंने उससे अभी शादी नहीं की है। आज हम शादी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। आशा है जब मैं लौटूं तुम मेरे घर से जा चुकी होगी। गुजोंग, आप हमारी किचन में 10 से ज्यादा शेफ हैं। आप फिर उनके टीचर हैं, खुद भी खाना बनाते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। औरत जब काम कर सकती है तो काम करे, सिर्फ मर्द पर निर्भर न रहे। ओह क्यों? सोचो, अगर मेरे पास काम नहीं है तो घर पर मर्द से पैसे मांगने होंगे, लेकिन अगर एक दिन वो मुझे पसंद ना करे, उसकी कोई और औरत हो, तो वो पैसे दूसरी औरत को देगा, तब क्या करें? गुजों के पास ऐसी जिंदगी का तजुर्बा है क्या? किसी मर्द ने तुम्हें चोट पहुंचाई? बकवास है। उसके आसपास के मर्द सिर्फ उसे प्यार करते हैं, उसे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? पेईजोंग देश के सबसे अमीर पेईजोंग। गुजोंग, तुम्हारा मर्द पेईजोंग है भी नहीं भी पत्नी, मुझे पता है। मेरा हक नहीं बनता। इस बार मैं सच्ची नीयत से आया हूँ, चाहता हूँ कि तुम मेरी असली दुल्हन बनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी।